तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना वॉल्यूम 5। वॉल्यूम 4 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। हमारे वॉल्यूम 5 के स्टार्ट में हमें दिखा रहे होते हैं वही सीन जहाँ पे अपना जीव खड़ा होता है और उसके सामने ये सब कुछ हुआ होता है। वो एकदम सामने शॉक होते हुए देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, कहीं ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने आप को तैयार नहीं रखा, या फिर मैंने इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और वो सोच रहा होता है जहाँ पे उसने जीवन को पूरी तरीके से इग्नोर किया होता है, उसकी कोई बात सुनी नहीं होती और वो उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता। तो इसका वो सोचता है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। कहीं ये इसलिए तो नहीं क्योंकि ये मेरा मामला नहीं है, ये मुझसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैंने इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब वो डोंग और ज्यून के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो दोनों कैसे साथ में थे, और जब वो उसकी बारी आई थी तब उन दोनों ने उसे कितना ज़्यादा सपोर्ट किया था। और यही सोचते हुए वो बोल रहा होता है कि तुमने हमेशा मेरी परवाह की है। उसी को हमें दिखाते हैं, उसके एकदम कुछ करंट सा दौड़ता है शरीर में और बोल रहा होता है, ये जो चेंज हो रहा है मेरी बॉडी में, ये मेरे गुस्से की वजह से हो रहा है। जो एड्रेनलिन है वो रिलीज हो रहा है एड्रेनलिन ग्लैंड से, किडनी से, और इसकी वजह से मुझे 10 गुना ज़्यादा सांस लेनी पड़ रही है सांस लेने के लिए। और जो डाइजेस्टिव फंक्शन है वो टेम्पररी पैरालाइज है। मेरी ब्लड वेसल्स हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो गई हैं। मेरा चेहरा अकड़ गया है और मुंह खुला है। दूसरे शब्दों में, आपका गुस्सा उबल पड़ता है और आपके अंग अंदर से बाहर की ओर मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जीव अपने गुस्से के बारे में बता रहा होता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में जो जो चेंज हुए होते हैं, ये उसके साथ पहली बार हुआ होता है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये इनकी गैंग से एक लड़का बोल रहा होता है, हे आखिर ये है कौन, आखिर ये यहाँ पे कर क्या रहा है। तो दूसरा बोलता है, हे यहाँ से निकल जा, चला जा। और डोंग उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, जून भी उसी तरफ देख रही होती है। तो इसका हमें दिखाते हैं जीव वहीं पे खड़ा होता है, बोल रहा होता है कि जल्दी जो तुम्हारा खून होता है वो तुम्हारी बॉडी से सीधा तुम्हारी ब्रेन की तरफ चला जाता है, तुम्हारे दिल की तरफ जाता है और मसल्स की तरफ, जो तुम्हें तैयार करती हैं अटैक करने के लिए। और इस समय जो जीव का माइंड है वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा है, वो है अपने अपोनेंट को बुरी तरीके से ख़त्म करना। और यहाँ पे दिखाते हैं जीव एकदम स्पीड से जा रहा होता है आगे की तरफ और सीधा एक पंच मारता है उस मोटे लड़के के, जिसने डोंग और जून को मारा होता है। इस पंच से वो सीधा पीछे की तरफ जाता है तो डोंग वहाँ पे होता है, जिसकी वजह से वो सीधा नीचे गिर जाता है और उसके दोस्त भी उसे ही देख रहे होते हैं। तो ये बोलते हैं, ये कमीना, और सीधा जाके दोबारा पंच मारते हैं दोनों को एक साथ। लेकिन जीव नीचे की तरफ झुक के बच जाता है उनसे। उसी का वो एक पंच मारता है इस कैब वाले के, और दूसरे लड़के ने उसके मुंह पे पंच मारा होता है। लेकिन जीव अपने पैर को पीछे तैयार करता है और एक पंच मारता है बहुत तेजी से उसके ऊपर। उस पंच की वजह से वो एकदम साइड में मुड़ जाता है, लेकिन अपना जीव यहीं पे नहीं रुकता, वो सीधा जाता है और उसे कमर से पकड़ के नीचे की तरफ गिरा देता है जमीन पे। तो वो लड़का बोल रहा होता है, हाँ तू। लेकिन हमें इतने में ही दिखाते कि वो दोबारा से पंच मारता है इसके मुंह पे, और एक के बाद एक पंच मार रहा होता है, जिसकी वजह से उसका मुंह बहुत ज़्यादा भी हो जाता है और खून निकल रहा होता है। लेकिन इस चक्कर में हमें दिखाता है कि अपने जीव की वृष्ट, मतलब उसकी कलाई वो टूट गई होती है। और जीव एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में इससे देख रहा होता है। लेकिन इतने में ही दिखाते हैं कोई पीछे से आता है और किक मारता है उसे, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है और जीवन बोल रही होती है, जीव। और जो लड़का लात मार रहा होता है वो बोल रहा होता है कि मर जा तू कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की। और डॉग उसी की तरफ देख रहा होता है, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। उसके पीछे ये मोटा खड़ा हो रहा होता है, बोल रहा होता है, हाँ वो कमीने हट मेरे रास्ते से। और जीवन उसे देखती है, बोलती क्या, नहीं ये नहीं हो सकता। और जीव अपना जीव बिल्कुल पिट रहा होता है, बोल रही होती है, कोई कोई मदद करो हमारी। और उसे एकदम मारिया की याद आती है कि वो इस समय उसे बचा सकती है। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये लड़का भी खड़ा हो जाता है, बोलता है, हाँ तू कुछ नहीं है हमारे सामने, और तू क्या एकदम आज हमारे सामने आया और हमें मारने लगा हैं। और जीव ने एकदम खड़े होकर भागते हुए जा रही होती है, बोलती हट जा साइड से। तो ये लड़की बोलती है कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है। तो ये दूसरी वाली बोलती है इससे कि हे सुनो, हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, तुम देख रही हो ना कि क्या होगा यहाँ पे। तो ये मोटा बोलता है, ए उस लड़के को यहाँ पे लेके आओ मेरे पास। तो ये कैब वाला बोल रहा होता है, हाँ मैं थक चुका हूँ, मैं इसे यहीं पे खत्म कर दूंगा। लेकिन हमें दिखाते हैं कि जीव उसके पीछे होता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और सीधा फोन लेके तैयार होता है। तो ये मोटा वाला चिल्लाता है, हे देख के। जैसे ये पीछे की तरफ मुड़ता है वैसे ही
जीव सीधा फ़ोन उसकी नाक पे मारता है बहुत तेज़ी से, जिसकी वज़ह से उसकी नाक से खून निकल रहा होता है जहाँ पे अपने जीव ने मारा होता है और उसके बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सीधा ज़मीन पे गिर जाता है वो और अपना जीव बहुत ज़्यादा थक गया होता है इससे, वो चिल्ला रहा होता है जो ज़मीन पे डला होता है कि मेरी नाक, ये। तो इसका ये मोटा बोलता है उससे, "ए, क्या तू अपने सही दिमाग में है या नहीं? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया?" लेकिन जीव फ़ोन को नीचे गिराता है और बोलता है कि चुप कर। और ये मोटा उसी की तरफ देख रहा होता है, अपना डॉग भी सामने की तरफ देख रहा होता है। तो इसके बाद वो अपनी शर्ट उतारता है, बोलता है, "हाँ, ऐसा लगता है कि तू अभी तक अपना सबक सीखा नहीं है, ठीक है।" यहाँ पे अपना जीव एकदम तैयार होता है, लेकिन हम उसका हाथ दिखाते हैं, जो वो कलाई से टूट गया होता है, वो बहुत ज़्यादा सूज गई होती है। और डॉग एकदम सामने देखता है, वो भी यही सोच रहा होता है कि इसकी कलाई। और ये मोटा एकदम आता है सामने की तरफ, बोलता है कि ठीक है, मैं आज तुझे मार ही देता हूँ यहाँ पे। और एक पंच मारता है, लेकिन जीव उसे साइड में होके बच जाता है उससे। उसका वो दूसरा मारता है तो जीव उसे भी डॉज कर लेता है। और तीसरा पंच सीधा उसके दोनों हाथों के बीच में लगा होता है, जहाँ पे वो मन में सोच रहा होता है, मेरा राइट हैंड वो तो पूरी तरीके से बेकार हो गया है, पर मेरा लेफ्ट जैब ये काफ़ी है इसके लिए। और सीधा एक लेफ्ट जैब मारता है उसके मुँह पे। इसके बाद दिखाते हैं कि वो दोबारा से पंच मारता है तो जीव उससे बचते हुए दोबारा आता है और एक जैब और मारता है उसके मुँह पे। एक के बाद एक और पंच मारता है उसपे। और वो मन में सोच रहा होता है उसे हिट करते हुए, ये क्या है? जितना ज़्यादा मैं उसे मार रहा हूँ, उतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि इसे और ज़्यादा दर्द हो, और ज़्यादा। मैं भी मैं भी तेरा हाथ तोड़ दूँगा। और यहाँ पे दिखाते हैं कि वो ऐसे ही अटैक कर रहा होता है इसके ऊपर। तो इसको हमें दिखाते हैं, यहाँ पे जून आती है क्लास में और सीधा गेट खोलती है। तो वो देखती है क्लास में कोई भी नहीं होता और ये मारिया की क्लास होती है। तो उसका वो बोलती है कि वो यहाँ पे नहीं है, ये 2-1 क्लास तो उन्हीं की है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। कम से कम टीचर को मुझे ले जाना चाहिए। तो इतने में पीछे से आवाज़ आती है। कोई बोलता है इससे, "हे, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो?" तो जीवन एकदम पीछे की तरफ देखती है और यहाँ पे ये मारिया की क्लास से होता है। ये देखती है कि हाँ, ये बड़ा भी है, इसकी फिजिक्स भी है। तो बोलती है, "क्या क्या क्या तुम फाइट क्लास से हो? क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे दोस्त वो भी फाइट क्लास में है और अभी कोई इसे मार रहा है। इससे पहले कि कुछ और ज़्यादा गलत हो, तो क्यों ना तुम मेरी मदद करो?" तो ये बोलता है, "क्या? कहाँ पे है वो? मुझे बताओ कहाँ पे है?" तो जीवन बोलती है कि ऑडिटोरियम के पास में है, थैंक यू हुआ तुम्हारा। और वो मन में सोच रही होती, मैंने कर दिया, बस थोड़ी देर और जीव, मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद के लिए। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि इस मोटे लड़के ने कुछ पकड़ लिया होता है। ये जीव की शर्ट होती है जिसे उसने पकड़ लिया होता है, वो हंस रहा होता है, हाँ हाँ। और डोंग एकदम सामने की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि नहीं, मुझे ये मत बोलना कि आखिर तू कहाँ पे भगने की कोशिश कर रहा था, तू चूहे। और सीधा जीव को पकड़ता है और एकदम स्लैम देने जा रहा होता है और पूरे इस जीव को उल्टा कर दिया होता है। तो इसके बाद वो बोलता है, डोंग, क्या ये जूडो है? यहाँ पे हमें दिखाते बहुत तेजी से आवाज़ आती है नीचे गिरने की। और ये अपना जीव होता है जो नीचे डला होता है, उसने जूडो से स्लैम मार दिया होता है कि जीव ऊपर की तरफ देख रहा होता है और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि जीव भूला नहीं है ब्रेक फॉल के बारे में। पर ये एक मैट नहीं है, ये एक कंक्रीट है। जीव जिसकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है, उसे इतनी दूर से गिरने पे उसके 4 गुना ज़्यादा वजन का इम्पैक्ट झेलना पड़ा। जो उसका सिर है वो बिल्कुल नॉन स्टॉप बज रहा है और वो अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा, क्योंकि जूडो वालों के लिए जो ज़मीन है और ग्रेविटी वो उनकी सबसे बड़ी दोस्त होते हैं। तो इसका ये मोटा उल्ला होता है, हाँ अच्छा, तो अभी भी जिंदा है, पर मैं तो तुझे नीचे गिराना चाहता हूँ। और इसका वो दोबारा उसे उठाता है और बोलता है, ठीक है चलो, तो हम अब क्या करें तुम्हारे साथ अगली बार? तो इसका ये क्या बड़ा उल्ला होता है, बस मार दे उसे, खत्म कर दे। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं उसने पकड़ा होता है दोबारा से जीव को और जीव कुछ बोल रहा होता है, एकदम सांस ले रहा होता है बहुत तेजी से। और ये मोटा लड़का उसी की तरफ देख रहा होता है, तो इसका हमें दिखाते हैं जीव की आंखें जिनमें बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसी की तरफ देख रही होती हैं। ये मोटा लड़का भी उसी की तरफ देखता है, तो बोलता है कि ये तेरी आंखें, ये सच में। और सीधा एक थप्पड़ मारता है अपने जीव को और जीव वो एकदम साइड में होता है, इसका वो दोबारा से उन्हीं आंखों से देखता है गुस्से से। और ये मोटा बोल रहा होता है, हाँ, नीचे कर।
नीचे कर अपनी आँखें और सीधा एक पंच मारता है और बोले जा रहा होता है कि नीचे कर इन्हें, तू मेरी बात मान क्यों नहीं रहा? और एक के बाद एक पंच मार रहा होता है जीव के चेहरे पे। तो डोंग पीछे से आता है, बोलता है कि रुक जाओ प्लीज़ रुक जाओ, मैं उसके लिए माफ़ी माँगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, हम सभी माफ़ी माँगते हैं, तुम उसे छोड़ दो। और ये मोटा डोंग की तरफ ही देख रहा होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता। इसको हमें दिखाते हैं जीव उसके हाथ को पकड़ता है और अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठा रहा होता है। वो इसको आर्म बार से लॉक करना चाहता था, लेकिन इतने में वो मोटा बोलता है कि तू कमीने, और सीधा एक पंच मारता है इसके मुंह पे, जिसकी वजह से जीव एकदम नीचे गिर जाता है। तो वो मोटा बोलता है कि इससे काम नहीं चलेगा। यही अंगली जून। तो ये कैब वाला बोलता है कि हाँ, और डोंग एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। तो इसका ये मोटा बोलता है कि इस कमीने को पकड़ के रख। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं लड़का जो आ रहा होता है इनकी मदद करने के लिए, बोलता है क्या? और जीवन सोच रही होती है क्या क्या हुआ? उसका वो बोलती है कि वो जीव है, उसका नाम जीव है, क्या तुम उसका नाम नहीं जानना चाहते? तो इसका ये बोलता है क्या जीव, तुम्हारा मतलब वो स्पेशल ट्रांसफर स्टूडेंट जो हमारी क्लास में आया है? तो जीवन बोलती है हाँ वही। मैं सच में तो वैसे मारिया सुरभि को ढूंढने के लिए आई थी यहाँ पे, पर मैंने जब किसी को नहीं देखा तो मुझे लगा कि अब और ज़्यादा बुरा होगा, पर उसी समय जब आप मिले मुझे ब्रदर, तब मुझे बहुत ज़्यादा शांति हुई कि कम से कम आप तो हमारी मदद करेंगे। और इतने में ही हमें दिखाते वो पीछे रुक गया होता है और जीवन सोच रही होती है क्या क्या हुआ? तो उसका बोलती है क्यों, क्या हुआ, आप आ क्यों नहीं रहे, हमें जल्दी करनी पड़ेगी वहाँ पे। और ये वहीं पे खड़ा होता है, ये कुछ नहीं बोल रहा होता, उसी की तरफ देख रहा होता है। लेकिन जीवन बोलती है कि ये अर्जेंट है प्लीज़। और जब उसकी तरफ देखती है तो वो सोच रही होती है कि आखिर हुआ क्या है। तो इसको हमें दिखाते हैं कि उस मोटे लड़के ने डोंग को पकड़ा होता है और उसके पाले ने जीव को। तो इसका ये मोटा बोलता है कि अगर तू इस कमीने को पूरी तरीके से पिटता हुआ नहीं देखना चाहता तो अपने घुटने पे आ और मुझसे कुत्तों की तरह माफी मांग। और डोंग भी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है क्या? और अपना जीव भी एकदम सामने देख रहा होता है उस मोटे को। तो इसका ये मोटा बोलता है अच्छा तो तुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है। और सीधा एक पंच मारता डोंग को बहुत तेजी से जीव के सामने ही। और डोंग की नाक से खून निकलने लगता है। अपना जीव बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, बोल रहा होता है हाँ छोड़ मुझे छोड़। लेकिन वो कैब वाला उसे पकड़ लेता है, चौक लगा के वहीं पे खड़े रहने के लिए बोलता है, उसे पकड़ के रखा होता है उसने। तो इसका ये मोटा बोलता है कि ठीक है अब जल्दी से चूज कर कि तुझे क्या करना है, ये ले इसके लिए दूसरी हिट। और सीधा दूसरा पंच मारता है डोंग को बहुत बुरी तरीके से। और जीव उसे ही देख रहा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो मोटा एक के बाद एक पंच मार रहा होता है। तो इतने में वो दोबारा मारने जाता है तो जीव चिल्ला के बोलता है कि ठीक है मैं करूंगा मैं करूंगा, मैंने बोला ना कि मैं करूंगा, जो तू कहेगा वो सब करूंगा, बस तू रुक जा वहां पे। बस मुझे तुझसे माफी तो मांगनी है ना, मैं मांग लूंगा। और ये मोटा एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद वो डोंग को छोड़ देता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। और बोलता है इस टोपी वाले से कि उसे छोड़ दे। तो फिर वो जीव को छोड़ देता है। उसके बाद ये तीनों के तीनों वहीं पे खड़े होते हैं और एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं ये लोग। उसका बाद ये मोटा बोलता है कि मैंने जो भी किया वो गलत किया, मुझे माफ कर दो। ये बिल्कुल जोर से और साफ साफ मुझे सुनाई देना चाहिए, बोल ऐसा। और डोंग वहां पे पड़ा होता है, वो बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जीव। और रो रहा होता है और ऐसी माफी मांग रहा होता है जीव से। तो जीव बोल रहा होता है मन के अंदर, नहीं ओके डोंग, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं तुम्हें सच में बताऊं, इस समय मैं बस इन सभी को मारना चाहता हूँ, जान से मारना चाहता हूँ। तो जीव बोल रहा होता है कि मैं गलत था, जो भी मैंने किया वो गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। और मन में सोच रहा होता है कि मुझे माफ कर देना तुम सभी, मैं बस अभी इतना ही कर सकता हूँ। वो दोबारा से माफी मांग रहा होता है, बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, जो भी किया मैंने गलत किया। और अपना सिर झुका के वहीं पे बैठा होता है, मन में सोच रहा होता है कि मैं कसम खाता हूँ कि इस दिन को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। तो इसी के बाद हमें दिखाते हैं कोई आता है जो उसके चेस्ट पे हाथ रखता है और उसे एकदम उठा देता है। तो ये इसी की क्लास से होती है। ये लड़की जो हमेशा इसकी तरफ नज़र बना के रखती थी और इससे कुछ नहीं कहती थी, ये वही होती है। इसको हमें दिखाते हैं पूरा ब्लैकआउट सीन हो गया होता है। तो इसके बाद हमें दोबारा से स्कूल दिखाते हैं जहाँ पे सभी बच्चे जा रहे होते हैं और कोई बोलता है टटा।
नई चप्पल, नई ड्रेस। अब ये देखो, ये है मेरी नई समर यूनिफ़ॉर्म। ये कैसी थी? क्यूट थी ना? और ये ट्यान होती है जो बुल्ली होती है, तो बैरन बोल रहा होता है, "हाँ, ये क्यूट है, देखो मैंने तुम्हारी क्या वीडियो बनाई है।" तो यहाँ पे हमें दिखाता है वो दोनों के दोनों पीछे मस्ती कर रहे होते हैं। यहाँ पे बोल रही होती है, "क्योशिन कराटे की स्ट्राइक।" तो बोलता है कि "टेक्योन की लो ब्लॉक।" यहाँ पे हामिन देख रहा होता है पीछे की तरफ, बोलता है, "क्या?" जहाँ पे सभी बच्चे जमा होते हैं, बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं, तो हामिद भी वहाँ पे आता है वो सामने देखने के लिए। तो उसके बाद बोलता है, "ओ तुम।" तो वो लड़की उसे हाय बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। तो हामिद देख रहा होता है कि आखिर ऐसा क्या है जो सभी देख रहे हैं। तो वो जब देखता है बोर्ड पे, तब वहाँ पे लिखा होता है डिसिप्लिनरी नोटिस। वहाँ पे लिख बताया होता है क्लास ईयर 1 क्लास 4 से, जो रेगुलर क्लास है। यहाँ पे बताते हैं लिम हैंग चुल जो मोटा, वो स्कूल से निकाल दिया गया है। और जो उसके नीचे 2 लोग होते हैं लड़के, उन्हें 15 दिन का सस्पेंशन दिया गया होता है। और जो दोनों लड़कियाँ होती हैं उन्हें 7 दिन का सस्पेंशन दिया होता है। और उसी में फर्स्ट ईयर से क्लास 5 से, जो रेगुलर क्लास है, वहाँ पे नाम होता है ओके डोंग का, जिसे 15 दिन का सस्पेंशन दिया गया होता है। हाँ, मैंने सही देख रहा होता है। तो पीछे से ट्योन और बेरन आते हैं, बोलते हैं, "क्या आखिर क्या हुआ? क्या देख रहे हो तुम?" तो वहाँ पे लिखा होता है कि ईयर 1 क्लास 1 फाइट क्लास से, चासो बोल। ये वही लड़की होती है जिसने जू की मदद की होती है। उसके आगे लिखा होता है कि उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है इस सेमेस्टर के रैंकिंग मैच से। और ये नोटिस नेमल हाई स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से होता है। और यहाँ पे हमें स्कूल की बाहर दिखाते हैं, उसके बाद हमें दिखाते हैं जिम के अंदर, जहाँ पे सभी एकदम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं अपनी पूरी जी जान लगा के। और कोच एकदम सामने की तरफ देख रही होती हैं। तो वो जिसे देख रही होती हैं वो अपना जीव होता है, जो एकदम बहुत ज़्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये दोनों लड़के भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसका ये बोलता है कि 400 बोल क्यों? क्या फिर हैंगचुल की वजह से, या? तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं सोवल बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे ये तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं कर रही, मैं ये मारिया सुनवाई के लिए कर रही हूँ। और वो हमें बता रहा होता है कि जो 400 वोल है और लिम हैंगचुल, ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। उन दोनों ने एक दूसरे से कुछ बातें की। उसी को हमें दिखाते हैं कि जो लिम हैंगचुल था, वो एक ही ब्लो में नीचे गिर जाता है। और उसी के बाद ज्यून डीन को लेके आती है अपने साथ। जो लिम हैंगचुल था, वो यहाँ पे मेन कल्प्रिट था, जिसे स्कूल से उसी समय निकाल दिया जाता है। और जो बाकी सभी स्टूडेंट्स थे, उन्हें जो रूल्स होते हैं उसी के मुताबिक उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। और अपना ओकेडोंग उसे भी पनिश किया जाता है। जो उसने किया होता है वो गलत पिक्चर्स लेके बिना किसी की मर्जी से, जिसकी वजह से उसे 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। क्योंकि जो उसने पिक्चर ली थी वो गलत थी, भले से कि वो उसने गलती से ली हो। और जो उसका कैमरा है वो भी उसे लौटा दिया गया था 12 घंटे के बाद, क्योंकि उसके अंदर जो भी फुटेज थी उन सभी को डिलीट करने के बाद। और जो 400 बोले है उसे माफ़ कर दिया जाता है जब सारी बात पता चलती है जो भी मेरे साथ हुआ होता है उसके बाद। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिली। इसमें हमें दिखाते हैं कि नॉन फाइट क्लास के बच्चों पे हाथ उठाने से और उन्हें चोट पहुंचाने से, जो रूल्स है फाइट क्लास के उसके मुताबिक उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है इस सेमेस्टर के रैंकिंग टूर्नामेंट में। इसके बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पे ये लड़की होती है बैंग जूम, जो एकदम नोटिस को देख रही होती है उस समय, जहाँ पे हामिन भी देखने आया होता है। ये इसकी अपोनेंट होती है इस टूर्नामेंट के अंदर। और इसका ये अगला मैच होता है सोबोल के साथ। अगर इस समय सोबोल डिस्क्वालीफाई नहीं होती तो इसका मैच होता, पर जब वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी है तो ये अपने आप जीत जाती है। और यहाँ पे जीव बुल्ला होता है उसी के बाद। यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अरीना के अंदर, और ये पंच मारता है। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि अपना जीव भी एकदम तेजी से पंच मारता है उसे, और उसके बाद एक के बाद एक मार रहा होता है। उसका वो हमें बताता है कि अब मैं हेजिटेट नहीं करता किसी को हिट करने में। और यहाँ पे टीचर भी एकदम खुश होते हैं, बोलते हैं, "हाँ ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है, अब इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद।" इतने में ही हमें दिखाते हैं जून आती है, गेट खोलती है, बोलती है, "क्या ब्रेक का समय हो गया है अभी?" और टीचर एकदम हिल के होते हैं, बोलते हैं, "क्या?" तो यहाँ पे जून आती है, बोलती है कि ठीक है, तुम्हें अच्छे से खाना है, समझ गए ना तुम? और जीव बोल रहा होता है, वाह इतना सारा। अब मन में बताता है कि जो जीवन है वो भी अब अपने आप को नहीं रोकती। अब जो उसके दिमाग में होता है वो सब कुछ करती है जो उसे पहले नहीं किया था। और यहाँ पे ये लड़कियां सभी उसी की तरफ देख रहे होते हैं। तो जीव बोलता है, ओके डोंग,
वो कल आ रहा है ना स्कूल? तो जीवन बोलती है हाँ 2 हफ्तों के बाद अब वो आएगा हमारे बीच में। इसको हमें दिखाते हैं स्कूल दोबारा से, और वो क्लास 1-5 होती है जहाँ पे अपना जीव आया होता है, गेट खोलता है। तो जीवन बोलती है ओ जीव भी आ गया। तो जीव बोलता है कि ठीक है चलो, क्या मैं तुम सबके साथ लंच कर सकता हूँ? तो ओकीडोंग बोल रहा होता है कि हाँ। तो यहाँ पे जीव हमें बताता है हम सभी को छोटे छोटे बदलाव से गुजरे हैं। और इसके बाद हमें बताता है कि जो क्वार्टर फाइनल्स होते हैं वो सभी के सभी एक ही दिन होते हैं। जो पहला मैच होता है वो योन सिबोल वर्सेस होता है हियो कैंगमुक। जहाँ पे हमें बताते हैं यून सिबोल जिसकी रैंक हमें अभी नहीं पता, और जिसका स्टाइल होता है रेसलिंग। और यहाँ पे हियो कैंगमुक होता है जिसका स्टाइल होता है एमएमए। और ये अपनी मॉनिटर होती है जो एक के बाद एक पंच मार रही होती हैं एक दूसरे को, और यहाँ पे वो मारती हैं उसे, तो वो भी अपनी मॉनिटर को पंच मारता है। यहाँ पे दोनों के दोनों बराबरी पे एक दूसरे के हिट ले रहे होते हैं और कुछ नहीं कह रहे होते। देखते हैं ये एंडोरेंस का मैच लग रहा होता है दोनों के बीच में। और जो कोच लिम होती हैं वो बिल्कुल ही शॉक हो गई होती हैं इस सब को देख के। जहाँ पे हमें दिखाते हैं जो यो इंसॉल होती है वो एक भी रेसलिंग का मूव यूज नहीं करती यो कैंगमुक के सामने, जिसके पास टाइटल होता है न्यूक्लियर स्टील का। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो उसका ब्लो होता है, मतलब उसके अटैक के अंदर जितनी पावर होती है वो सेम 340 केजी के बराबर होती है। और इस सभी के बाद भी वो उससे एक कड़ा मुकाबला कर रही हैं बिल्कुल आमने सामने। और यहाँ पे जो सभी ऑडियंस होती है वो एकदम तेजी से चिल्ला रही होती हैं, और कुछ तो एकदम बहुत बुरी तरीके से देख रही होती हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होती है इन सभी के बीच में, कोच भी सामने देख रही होती हैं। इसके बाद हमें बताते हैं कि मैच खत्म हो गया बहुत ज़्यादा ही जल्दी, क्योंकि ये मैच का फर्स्ट राउंड होता है और इसे शुरू हुए सिर्फ 1 मिनट होता है, जिसके अंदर यो इंसॉल जीत जाती हैं केओ से। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं मॉनिटर जीत गई होती हैं। तो कैंगमुक जमीन पे डला होता है, बोल रहा होता है कितनी कितनी ज़्यादा घमंडी है तू। तो यहाँ पे मॉनिटर उससे बोलती हैं ओ माय गॉड, मुझे ये तुझसे उम्मीद नहीं थी कि तू मुझे ये बोलेगा। तो यहाँ पे लोग मॉनिटर से पूछ रहे होते हैं इस तरीके का रिजल्ट तो मैंने उम्मीद की थी कि यही होगा, पर जिस तरीके से तुम मुझसे फाइट कर रही थी ये सच में बहुत ज़्यादा ही सरप्राइजिंग है। आखिर तुमने ऐसा क्यों ही किया? देखो तुम्हारा चेहरा कितना ज़्यादा सूज गया है, जबकि जो तुम्हारा ओरिजिनल स्टाइल है वो काफ़ी था ये सब खत्म करने के लिए। ये जरा यहाँ पे देखो, कम से कम तुम्हें अपने अगले मैच के बारे में तो सोचना ही चाहिए था। तो यहाँ पे जो हमें बता रहा होता है कि सभी यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे यो इंसॉल बहुत ज़्यादा ही बेपरवाह थी जो इस मैच के अंदर उसने दिखाया है। पर ज़्यादातर लोगों ने बहुत आसानी से ही इस चीज़ को नोटिस कर लिया था कि जो उसका ये ब्रिचुअल परफॉर्मेंस था वो उसकी एक सोची समझी चाल है, जो उसके अगले ओपोनेंट बैंग जीउम को एक वार्निंग है। और इसी को हमें दिखाते हैं सेकंड मैच जो होता है होंग सियोंग वर्सेस चोई योंग जॉन। यहाँ पे एक का होता है टाइकोंडो और दूसरे का होता है कॉम्बैट सैम्बो। यहाँ पे हमें दिखाता है ये लड़की अटैक करती है उसके सामने, और एक के बाद एक अटैक कर रही होती है। वो लड़का सिर्फ कुछ नहीं करता, अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है। पर जब उसकी बारी आती है तो वो भी अटैक करता है, जिसके एक ही पंच में वो एकदम पीछे की तरफ चली जाती है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं सेकंड राउंड में चोंग योंग जॉन जीत जाता है केओ से। तो यहाँ पे ये बोल रहा होता है हाँ कितना आसान था ये। और इसका हमें दिखाते हैं फाइनल मैच क्वार्टर फाइनल्स का, जहाँ पे कैंग यून वू और सिम हामिन दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। जहाँ पे यान वू टाइकोंडो करता है और हामिन किक बॉक्सिंग। और यहाँ पे हामिन का फैन क्लब आ गया होता है, वो सभी बोल रहे होते हैं कि हामिन हमेशा जीतेगा हमेशा। और यहाँ पे जीव हमें बता रहा होता है कि मैच से पहले हमेशा ये शब्द सभी के कानों में गूंज रहे होते हैं कि शिम हामिन जीतेगा, वो हमेशा जीतेगा। और इसका रीज़न सिर्फ लोगों का प्यार नहीं बल्कि ये भी है क्योंकि उसके पास एक ब्रिलियंट करियर है। जो उसका विन रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, और जो उसकी एक्सीलेंट फिजिकल एबिलिटीज़ हैं वो बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स से भी पता है कि उसने क्या किया है इसके अंदर। यहाँ पे हमें दिखाते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा ही ट्रॉफीज़ होती हैं। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो उसकी एबिलिटी है स्टार्ट करने की। कभी कभी वो एग्रेसिव होता है, कभी कभी वो डिफेंस फॉर्म में खेलता है। ये उसका एक माइंडसेट है जो उसे मदद करता है अपनी रिदम बनाने में किसी भी हालात में। पर और इसी को हमें दिखाते हैं एक तेज से आवाज़ आती है
जहाँ पे हमें दिखाते हैं इस लड़के ने एकदम किक की होती है अपने हामिन को, जिसे हामिन ने ब्लॉक कर लिया होता है कि अपना हामिन उसकी ये पावर देख के एकदम चौंक गया होता है। सोच रहा होता है क्या इसकी किक में इतनी सारी पावर कैसे। तो इसके बाद ये लड़का एक के बाद एक पंच मार रहा होता है और हामिन सभी से ब्लॉक करके बच रहा होता है। उसका वो भी पंच मारता है तो ये लड़का एकदम नीचे की तरफ झुक के बच जाता है उससे, और इसी के बदले वो एक किक मारता है जो सीधा ऐसा लगता है कि हामिन की लगेगी, पर हामिन उसे नीचे झुक के बच जाता है। इसका हमें दिखाते हैं कि हामिन भी लोअर किक मारता है उसे, पर इसी के बदले वो सीधे एक किक मारता है जो हामिन के सीधा चेहरे पे लगनी थी, और हामिन पीछे की तरफ झुक गया होता है। वो लड़का उसी की तरफ देख रहा होता है और हामिन बोल रहा होता है कि आखिर ये कमीना करना क्या चाहता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है, मैं बस इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहता था। इसी के बाद दिखाते हैं वो एक पंच मारता है और दूसरा करता है, और ऐसे ही वो दोनों के दोनों मैच कर रहे होते हैं। इसका हमें दिखाते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पे सभी मैच खत्म हो गए होते हैं, ये लड़का वहीं पे खड़ा होता है और यहाँ पे हमें दिखाते हैं रेफरी हामिन को बताता है कि वो जीत गया है। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि इस मैच के अंदर सिर्फ डिसीजन के ऊपर बताया गया है कि कौन जीता है, ना कि इन दोनों ओपोनेंट में से किसी ने भी एक दूसरे को गिराया है। यहाँ पे ये दोनों के दोनों एक दूसरे के चले गए होते हैं अलग अलग रास्ते पे, और हामिद सोच रहा होता है कि मैं पूरी फाइट के अंदर KO करना चाहता था, पर यहाँ पे सिर्फ मैंने क्वार्टर फाइनल्स के अंदर अपनी एक शर्मनाक इमेज दिखाई है सभी को। चलो ये अच्छी बात है, यहाँ पे मारिया सुनवाई नहीं है क्योंकि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है रैंकिंग मैच में। इसके वो एकदम बाहर आके देखता है तो मारिया वहीं पे बैठी होती है और वो बोली होती है चलो जीव अब चलते हैं यहाँ से। और जीव बोलता है कि हाँ ठीक है, और इसके पीछे हमें दिखाते हैं टियोन और बैरन होते हैं, वो दोनों के दोनों बोल रहे होते हैं ओहो क्या हो गया ये। इसके बाद हमें दिखाते हैं रैंकिंग मैच सेमीफाइनल्स, जिसकी रैंक होती है ए लीग, जिसके अंदर हमें दिखाते हैं दो होते हैं मैच। पहले में होता है बैंग जियोम और मॉनिटर के बीच में, और दूसरा मैच होता है हामिन और योंग जून के बीच में। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं एक लड़का बोलता है कि अपने मुंह को संभाल के, क्योंकि अब मैं तुझे तेजी से पंच करने वाला हूँ। तो सामने वाला बोलता है हाँ देखा क्या स्मूथ डॉज था। और वो दोनों के दोनों ऐसे खेल रहे होते हैं, बाकी सभी बच्चे भी एकदम अपनी ऐसी खेल रहे होते हैं मस्ती में। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि जब रैंकिंग मैच का टाइम होता है, जब वो सेमीफाइनल्स तक पहुंच गया है, तो पूरे स्कूल के अंदर एक अलग ही फाइटिंग स्पिरिट दौड़ रही होती है, जहाँ पे सभी एक दूसरे से मजे कर रहे होते हैं। और जीवन बोल रही होती है कि वाह ऐसा लगता है कि सभी सभी पागल हो गए हैं। पर ये सब देख के तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना ओके डोंग। तो ओके डोंग बोलता है कि हाँ क्या कहूँ मैं इनके बारे में। इसके बाद हमें दिखाते हैं क्लास 1-1, जहाँ पे कोई एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा होता है, तो ये कोच होती हैं, जहाँ पे हमें दिखाते हैं कि जो इनकी दुश्मनी होती है दूसरे कोच से, वो एकदम बिल्कुल अपनी पीक पे पहुंच गई होती है। तो यहाँ पे कोच बोलती हैं सभी से आज सुबह बहुत ज़्यादा ही उजाला है, और सभी बच्चे उन्हीं की तरफ देखते हुए मन में सोच रहे होते हैं कि इन दिनों ऐसा ही रहता है इनके बीच में। उसके बाद टीचर बोलती हैं कि वो दो लड़के जो कल ट्रेनिंग कर रहे थे आफ्टरनून में, जल्दी से सामने आए। और ये दोनों के दोनों वही होते हैं, ये दोनों बोल रहे होते हैं क्या आखिर हुआ क्या है, वैसे तो हम पकड़े नहीं जाते थे पर। भाई दूसरा वाला बोल रहा होता है कि मेरी तरफ मत देख तू। तो इसी बार हमें दिखा दे टीचर बोलते हैं ठीक है आज का मॉर्निंग चेक कंप्लीट होता है। और सभी बच्चे एकदम बहुत ज़्यादा ही टेंशन में होते हैं उन्हें देख के। और यहाँ पे जीवा में बता रहा होता है कि जब भी बाकी सारे स्टूडेंट्स ब्रेक पे होते हैं, तो वो सभी सभी एक जगह मिलते हैं अपने फैन क्लब के अंदर, और अपने फाइट क्लास के आइडल से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ही तैयार रहते हैं उसके क्लास के बाहर खड़े होके। तो यहाँ पे लड़की बोल रही होती है हाँ ये शोर ये तो मुझे मार देगा, क्लास प्रेसिडेंट कुछ कीजिए इसके बारे में। तो क्लास प्रेसिडेंट बोलती है ओ हाँ ठीक है। तो इसका वो बाहर जाती है और बोलती है हे बाकी तुम सभी, आप बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो क्या तुम। और सभी सभी एकदम चिल्लाते हैं ओ ये इंसॉल है इंसॉल, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम ये साइन करोगी वाओ। और वो खुद फंस जाती है इसके अंदर। तो इतने में दिखाते हैं वो लड़की एकदम आती है बड़ी सी पीछे से, और बोलती है क्या तुम सभी यहाँ से वापस जाना पसंद करोगे। और सभी सभी बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं क्योंकि ये रेगुलर क्लास से होते हैं, और बोल रहे होते हैं कि हाँ ज़रूर मैम हम जाते हैं। और सभी सभी वहाँ से भाग जाते हैं। तो यहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट बोलती हैं ओ जंग हुई, तुम्हारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद तुमने मेरी मदद की। तो यहाँ पे जोंग हुई बोल रही होती है क्या मैंने बहुत ज़्यादा कठोरता से बात की उनसे।
पर उन सभी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? तो क्लास प्रेज़िडेंट बोलती हैं कि नहीं, नहीं तुमने बहुत सही किया। और इसको हमें दिखाते हैं क्लास 1-2 जो क्लास 1-1 के बिल्कुल अपोज़िट होती है। क्योंकि इन दोनों के कोच के बीच में एकदम बहुत ज़्यादा ही दुश्मनी होती है, कट्टर वाली। तो यहाँ पे दिखाते हैं कोई आता है और ये लड़के होते हैं, ये नेमन हाई स्कूल के डांस क्लब से होते हैं। तो ये लड़का बोल रहा होता है, अच्छा तो यहाँ पे है वो फाइट क्लास। उसका बोलता है, हे तुम वहाँ पे। तो ये बोलती है कि हाँ क्या हुआ? हम यहाँ पे बैंक जियोम को देखने आए हैं, आखिर वो कहाँ पे है? तो इसके बाद वो सोच रही होती है क्या, क्योंकि यही होती है बैंक जियोम। उसके बाद वो इनसे पूछती है कि तुम आखिर उसे क्यों ढूंढ रही हो? तो ये लड़के बोलते हैं उनसे कि हमने उसके ग्रुप को देखा है, जो ये उसके बालों को बांधने के तरीके को बात कर रहे होते हैं। और बोलते हैं कि हम उसे अपनी गैंग के अंदर ज्वाइन कराना चाहते हैं। और ये लड़की एकदम सोच रही होती है क्या, आखिर ये क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में? तो उसका ये लड़का बोलता है, हाँ हाँ जल्दी से उसे मेरे सामने लेके आओ। और एकदम गैंगस्टर की तरह बोल रहा होता है। तो ये लड़का बोलता है उससे, सन मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि इस तरीके के कठोर शब्दों का यूज मत किया करो, मैं इसे शांति से सुलझाना चाहता हूँ। तो बोलता है, ओ सॉरी सॉरी बॉस। तो ये बोलती है कि वो अभी क्लासरूम के अंदर नहीं है, मैं उसे बता दूंगी। तो क्या तुम अभी वापस जा सकते हो? तो ये सही बोलता है, क्या क्या तुम हमें पागल समझ रही हो? तुम क्या सोचती हो, क्या हमें पता नहीं है कि ये ब्रेक टाइम है और तुम उसे यहाँ पे अभी हमारे सामने नहीं ला सकती? हाँ क्या बोल रही हो तुम? तो ये यहाँ पे दिखाते कोई पीछे से आता है, बोलता है कि हाँ ये लड़के, जब क्लास प्रेसिडेंट ने कहा तुमसे यहाँ से निकलने के लिए तो तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे? क्या तुम बेवकूफ बहरे हो क्या सभी की सभी? और यहाँ पे हमें दिखाते हैं इन सभी के सही एकदम मूड बिल्कुल चेंज हो गया होता है। और बोलते हैं हाँ हाँ चलो चलते हैं, आखिर हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं ये पहली बार होता है जहाँ पे फर्स्ट ईयर के बच्चों को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं रैंकिंग मैच में, जब से ये शुरुआत हुई थी इसकी। तो इसका हमें दिखाते हैं स्कूल के बाहर जहाँ पे कोई बोल रहा होता है, ठीक है सभी अपनी लाइन लगाओ। और यहाँ पे बता रहे होते हैं सिवाय इन लोगों को छोड़ के, क्योंकि ये हर बार मजे लेते हैं ऐसे। और यहाँ टेन होती है जो बोल रही होती है कोई भी लाइन को बीच में से तोड़ के नहीं आएगा, सभी लाइन में आएंगे। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं हामिद सभी अपने फैन को साइन करके दे रहा होता है। और इसी बगल में हमें दिखाते हैं जहाँ पे प्रिंस ऑफ टेक्योन और वो भी वहाँ पे होता है, वो भी साइन करना चाहता है, बल्कि वो तो खुद अपने पेपर लेके बैठा होता है सभी को देने के लिए। और हामिद के लिए जो भी साइन करने के लिए आ रहा होता है वो सभी अपने साथ पेपर ला रहे होते हैं। तो ये सभी बोलते हैं आखिर इसके साथ हुआ क्या है, मैं नहीं जानती, ये इसके मूड की वजह से इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं लास्ट में उसके सारे पेपर बचे होते हैं, कोई भी साइन नहीं कराता उससे। और यहाँ पे टियोन बोल रही होती है बैरन से कि आखिर तूने किया ही क्यों जब तुझे पता था ऐसा ही होगा। और बैरन बहुत ज्यादा रो रहा होता है वहीं पे बैठे। तो इसके बाद हमें दिखाते हैं जिम के बाहर, इसके अंदर हमें दिखाते हैं कि अपना जीव बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। उसका बोलता है कि टैप टैप मैं आउट होता हूँ, जहाँ पे इस लड़की ने इसे चौक लगा दिया होता है। और बोलता है हाँ हाँ, तो वो उसे छोड़ देती है। उसका बोलती है कि तुम्हारा गार्ड वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है जितना मैंने सोचा था, आखिर तुमने जित्सु करना कब स्टार्ट किया था? तो जी बोल रहा होता है कि हाँ बस मैंने अभी अभी ऐसे ही कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ और मैं कुछ ज्यादा समय से भी नहीं कर रहा इसे। लेकिन मन में सोच रहा होता है कि मैं मारी समय के साथ कभी ना कभी प्रैक्टिस करता ही रहता हूँ इसकी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। इसके हमें दिखाते हैं क्लास 1 के जित्सु स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्लास 1 के अंदर सिर्फ 3 ही होते हैं जो इन्हें जित्सु आता है। पहली सारंग होती है, दूसरी सेंगली होती है और अपना जीव होता है, जो बोल रहा होता है कि हाँ अगर मुझे काउंट करो तो हम 3 हैं इस क्लास के अंदर। और यहाँ पे वो बता रहा होता है कि स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए, ताकि उन्हें ग्रैपलिंग और ज़्यादा अच्छे से आए, जो इस एरिया में ज़्यादा ही स्पेशलाइज हैं वो कोच की मदद करते हैं हमारे स्पैरिंग सेशन के अंदर। तो इसी की वजह से मुझे कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे एक लड़का बोल रहा होता है कि जीव एक राउंड मेरे साथ क्या करोगे तुम? तो यहाँ पे सैरंग बोलती है कि नहीं वो मेरे साथ कर रहा है। जीव तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, है ना? तो जीव बोलता है कि हाँ हाँ सही, ऐसा ही है। और वो यहाँ पे बता रहा होता है पर इन सभी प्रॉब्लम से मैं बच जाता हूँ सैरंग की मदद से। और
मैं ही क्यों? क्या ये इसलिए क्योंकि मारिया सुनवाई की वजह से जो सभी के सभी मुझसे कहीं न कहीं जुड़ना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बदले कहीं तो फिर वो नोटिस कर रहा होता है जहाँ पे सैरंग उसे हर जगह मिलती है, वो उसे हाय बोल रही होती है। चाहे वो क्लास के अंदर, चाहे वो जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तब, और रैंडमली कभी सफाई करते समय, वो दोनों के दोनों ज़्यादातर साथ में ही होते हैं। तो जीव सोच रहा होता है ये कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा है। कहीं किसी वजह से ऐसा तो नहीं कि ये मुझे पसंद करती है? और सैरंग बोल रही होती है चलो ठीक है अब पोजीशन स्विच करते हैं। तो यहाँ पे जीव बोल रहा होता है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं लगता। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं टॉप गार्ड की। तो यहाँ पे जीव बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये कुछ और ही होगा। नहीं, जब वो एकदम सामने देखता है और उसके सामने सैरंग होती है, वो उसी की तरफ देख रही होती है। और जो जिस पोजीशन में होते हैं उसे देख के उसका दिल एकदम बहुत तेजी से धड़कता है। इसके अगली बारी दिखाते हैं कि सैरंग ने उसे सीधा नीचे पटक दिया होता है, वो दोबारा से टैप टैप कर रहा होता है। हम वो बोल रहा होता है कि लेकिन ऐसा लगता नहीं, यहाँ पे तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। तो इसके बाद हमें दिखाते हैं रैंकिंग मैच का सेमीफाइनल्स, जहाँ पे सिम हामिन वर्सेस चो यंग जून होता है। और यहाँ पे सिम हामिन जीत गया होता है केओ से, वो भी फर्स्ट राउंड के अंदर ही। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं यंग जून जो एक लूजर होता है तीन चीजों के अंदर। यहाँ पे हमें दिखाते हैं स्कूल के अंदर वो बैठा होता है, वो किसी से बात कर रहा होता है। और ये लड़की होती है जो बोलती क्या फाइट क्लास में, वाह, क्या तुम अच्छे से फाइट करते हो? क्या तुम्हारा आज दिन बेकार गया? तो ये बोल रहा होता है कि नहीं नहीं। तो इसका वो लड़की बोलती है कि अच्छा चलो प्रूव करो कि तुम एथलीट हो, मुझे बताओ, चलो एक अपनी एब्स की पिक्चर भेजो। तो वो बोल रहा होता है हाँ हाँ ये तो बहुत ज़्यादा ही क्रेजी है। और जब वो अपने एक दूसरे आसपास देख रहा होता है, बोलता है कि कोई नहीं दिख रहा, अच्छा। वो अपने एक पिक्चर लेके सेंड कर देता है। तो लड़की बोल रही होती है वाह, सच में तुमने तो अपनी पिक्चर भेज दी, क्या आज हम मिलें? तो यहाँ पे वो सोच रहा होता है और बोलता है कि आज आज तो मेरी नाइट ट्रेनिंग है। और वो बड़ी देर सोचता है, उसका वो लिख देता है हाँ हाँ, जरूर, कहाँ पे मिलना है? और मन में सोच रहा होता है हाँ हाँ मैं तो अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मज़े से जी रहा हूँ, हाँ हाँ। जिसके अंदर हमें बताते हैं वीकनेस वन, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ढूँढने के लिए इधर-उधर फिरता रहता है। और यहाँ पे कोच उस पे गुस्सा हो रही होती हैं, बोलती हैं क्या तू पागल है? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या तू ये भी नहीं जानता कि तू टॉप 4 के अंदर है इस समय? और जो सेमीफाइनल्स है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही नज़दीक हैं, और तू क्या करना चाहता है? ट्रेनिंग को स्किप करना चाहता है इस समय, वो भी। और इसके बाद कोच बोलते हैं कि अभी वो भी जब हम अभी फाइनल्स तक इतनी मुश्किल से पहुंच गए हैं, तो क्या तू दोबारा से बुरी तरीके से हारना चाहता है जो दोबारा प्रिलिमिनरी शुरू होंगी? तो ये बोलता है कि कोच बस मेरे थोड़े बुरे हालात चल रहे हैं, आप जानती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। पर अगर आप इस तरीके से देखेंगी तो ये सभी के सभी एक प्लान का पार्ट है। मेरे देखिए, मेरी हेल्थ और मेरे चेहरे को देखिए। और टीचर बोलते हैं क्या तुझे अभी इस समय अपने चेहरे की पड़ी है? यहाँ पे ये याद रख तू अकेला नहीं है जो इस मैच के लिए तैयारी कर रहा है। और यहाँ पे कोच बोलते हैं कि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ उस असिस्टेंट कोच और सिम हामिन की वजह से। और अब मैं क्या करूँ जब तू यहाँ पे इधर उधर घूमना चाहता है, वो भी ट्रेनिंग स्किप करके। तो वो बोल रहा होता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। और यहाँ और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जानती हैं कि मैं कौन हूँ। मैं सैम्बो का राइजिंग स्टार हूँ, नेवल हाई स्कूल का फेडोर। और इसकी वीकनेस टू होती है, हमेशा सिचुएशन को ऐसे समझता है कि सभी की सभी सिचुएशंस इसके हाथ में है। और इसके बाद हमें दिखाते हैं सेमीफाइनल्स का दिन आ गया होता है, जहाँ पे क्लास 2 के एथलीट्स वेटिंग रूम में होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं और यहाँ पे हमें दिखाते हैं योंगजुन म्यूजिक सुन रही होती है और वो वहीं पे बैठी होती है। लेकिन जब वो एकदम देखती है किसी को सामने, जैसे कि वो हमें दिखाते हैं वो इसके हेडफोन्स निकालता है। और ये वही लड़का होता है जिसका आमिर के साथ मैच होता है, वो इस म्यूजिक को सुनता है, बोलता है हाँ मेरे कान, यही गाना तो वो बहुत ज़्यादा बेकार है। पर क्या तुम ठीक हो? आखिर इतनी ज़्यादा टेंस क्यों लग रही हो तुम? तो यंग जुम बोलती है कि क्योंकि मैं नर्वस हूँ, और जो इंसॉल है वो एकदम जंगली सूअर की तरह है, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे जीत पाऊंगी। तो ये सोच रहा होता है क्या सच में
तुम इतनी ज़्यादा बुरी बात क्यों कर रही हो मेरे सामने? हाँ? तुम मज़ाक कर रही हो ना मेरे साथ? लेकिन जब वो उसकी तरफ देखता है, बोलता है, "क्या सच में तुम सीरियस हो? हाँ, हाँ। क्या तुम्हें क्या लगता है कि इंसॉल वो सच में इतनी ज़्यादा अच्छी है? चलो, क्या मैं तुम्हें कुछ टिप दूँ क्या?" लेकिन वो एकदम शांत हो जाती है और उसके बाद बोलती है कि यंग जून, मुझे अच्छा लगा कि तुम हमेशा इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो, क्योंकि कोई भी मेरी पसंद पे खड़ा नहीं उतर सकता। तो वो बोल रहा होता है, क्या आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? सही-सही से बोलोगी? तो इसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो इस मैच के लिए? क्योंकि जो तुम्हारा मैच है वो मुझसे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि जो सिम हामिन है वो इतने में ही वो खड़ा होता है, बोलता है कि हाँ, सिम हामिन दोबारा से वो। तो वो बोलती है कि हाँ, इसी का भी एकदम चिल्ला के बोलता है, आखिर इन दिनों सभी की सभी एक ही बात क्यों बोल रहे हैं? आखिरकार वो सभी की सभी सिम हामिन के बारे में इतना ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं? वो इसको इतना बड़ा चढ़ा के बताती हैं। ठीक है, आज मैं उसे बता ही दूँगा कि मैं कौन हूँ। तू कमीने तैयार रही हो, आज मैं तुझे मज़ा चखाऊँगा। तो इसका वो बोलती है कि आखिरकार तू इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है? तो उसका वो बोलता है कि आखिरकार कोई भी मेरे बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि होंग सॉन्ग को मैंने ही हराया है क्वार्टर फाइनल्स के अंदर। आखिरकार वो कमीना कैंग हन-वू वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अगर उसने एक अच्छी तरीके से किक की होती सिम हामिन को, तो वो ज़रूर यहाँ पे पहुँच गया होता। और तुम मुझे यहाँ पे सिखा रही हो कि मैं यहाँ पे क्या करूँ? तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? तो इसीलिए अब ये सब बोलना मुझसे बंद करो, क्योंकि मुझे इनसे गुस्सा आता है। तो इसका वो बोलती है इस लड़के से, "ओ मेरे बेचारे 17 साल के यंग जून, ऐसा लगता है कि तुम्हारे सिर में चोट लग गई है।" तो बोलता है, "क्या? क्या? क्या बोली है?" तो इसका वो बताती है कि जब कैंग ह्यून-वू ने किक की थी उसे उस दिन, कि जो वीडियो रीडिंग थी वो दिखा रही थी कि जो उसकी किक की स्पीड थी वो 214 किलोमीटर थी, जिसके अंदर फ़ोर्स था वो 1043 केजी था। और ये अभी तक ऑफ़िशियल नहीं किया गया, पर जो कोच हैं, उन सभी ने यही कहा है कि जो ये किक है, वो हमारे स्कूल के मैचेस के अंदर हिस्ट्री में है। क्योंकि आज तक इतनी ज़्यादा फ़ोर्स की किक किसी ने भी नहीं मारी। और यंग जून उसकी बातें सुन रहा होता है, उसका वो बोलती है कि यहाँ पे सिर्फ़ सिम हामिनी है, जिसने क्वार्टर फाइनल्स के मैच को सीरियसली नहीं लिया था। और इसकी वीकनेस 3 हमें बताते हैं वो होती है चीटिंग। पर इसके बावजूद भी सिम हामिन उसे एक पंच मारता है मैच के अंदर और दूसरे पंच में सीधा उसके माउथ गार्ड को उसके मुँह से गिरा देता है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि सिम हामिन फाइनल्स में पहुँच गया होता है इसी के साथ। और इसी को हमें दिखाते हैं दूसरा मैच जो होता है बैंग जियोम और इयोन सोल के बीच में। जहाँ पे बैंग सियोल कैफेरिया करती है और इयोन सोल रेसलिंग। और यहाँ पे मैच के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं जहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट एक के बाद एक जैब मार रही होती हैं और बैंग जियोम उसको एकदम डिफेंड कर रही होती है अच्छे से। तो इसके बाद क्लास प्रेसिडेंट अपनी रेसलिंग मूव यूज़ करने जा रही होती हैं उसके ऊपर, लेकिन वो उसे देख लेती है सामने और सीधा अपने घुटने से उसे रोक देती है। और एकदम बहुत तेज़ी से लगा होता है वो घुटना उनके मुँह पे। और यहाँ पे कोच बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, बोलती हाँ, बिल्कुल सही, ऐसे ही। और यंग जम ने सीधा क्लास प्रेसिडेंट को पकड़ा होता है और सीधा टेक डाउन के लिए चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा उन्हें नीचे गिरा देती है, वो एकदम उनके ऊपर होती है। और लेकिन वो यहीं पे नहीं रुकती, वो एल्बो से सीधा दोबारा से अटैक करती है उनके ऊपर और एक पंच मारती है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट उससे बच जाती हैं। लेकिन जब दूसरा पंच मारती है तो नहीं बच पाती। और यहाँ पे यंग जम बिल्कुल कोई मूड में नहीं होती हार मानने के, वो एक के बाद एक पंच मार रही होती है। तो यहाँ पे सभी ऑडियंस से चिल्ला रहे होते हैं कि नहीं, नहीं, वहीं पे रहना। युन सेओल, तुम बस थोड़ी देर और रुको, तुम जीत सकती हो। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे बंदूक की आवाज़ आती है और ये वही लड़का होता है जो बोलता है, "हे ब्रो, आखिर तू किसके लिए चिल्ला रहा है यहाँ पे?" तो यहाँ पे ये वही क्लब होता है जो चिल्ला रहे होते हैं, "बैंग जोंग-युम, तुम फाइट करो, तुम्हें जीतना है।" और वो पीछे बैठा हुआ लड़का बोल रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ तेरे अंदर कितनी हिम्मत है, जरा दोबारा कह के देखियो जो तूने पहले कहा था। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कोच भी एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं, अपने सियान मोड में आ गई होती हैं और बोल रही होती हैं कि बस थोड़ी देर के लिए, यो इंसॉल बस थोड़ी देर, और वहाँ से निकलने की कोशिश करो जल्द से जल्द। और जो क्लास प्रेज़िडेंट होती हैं वो एकदम सामने देख रही होती हैं। उन्होंने गार्ड कर रखा होता है अपने आप को। लेकिन इतने में हमें दिखाते हैं वो अपनी लोअर बॉडी को ऊपर उठाती हैं और सीधा उन्हें नीचे गिरा देती हैं यंग जुम को। लेकिन यहीं पे नहीं रुकती, वो सीधा पीछे से आती हैं और इसे पकड़ती हैं।
तो कोच बोलनी होती है, नहीं नहीं ये नहीं। और यहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट ने बैंक जियम को पकड़ लिया होता है बहुत तेजी से पीछे से। तो बैंक जियम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है, अपनी बिल्कुल ताकत लगाती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। और लास्ट में वो अपने मन में सोच रही होती है, क्या सच में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, हाँ। और वो हंसते हुए बोलती है कि मैंने सोचा था कि मैं आसानी से जीत जाऊंगी, मुझे लगा ही था कि ये होगा। और यहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट एकदम हंस रही होती हैं, बोलती है हाँ बिल्कुल सही। तो फिर अब चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। और इसी को हमें दिखाते हैं, वो अपना मूव तैयार करती हैं और एकदम बहुत तेज से चिल्लाती हैं, क्योंकि उन्होंने उसे पीछे से उठा लिया होता है। और यहाँ पे ऑडियंस में बैठा हुआ लड़का बोल रहा होता है, बॉस बॉस जल्दी से मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं अभी शूट करता हूँ। तो वो लड़का बोल रहा होता है कि तू कमी नहीं, बस शांत बैठ। और इसी को हमें दिखाते हैं, वो देती हैं बैक सुप्लेक्स। उन्होंने अपनी पूरी शरीर से उसे उठा दिया होता है और एकदम ये मूव दे दिया होता है। इसके बाद बहुत तेजी से आवाज आती है वहां पे। और जो कोच होते हैं क्लास 2 की, उन्होंने बिल्कुल अपना सिर पकड़ लिया होता है। ऑडियंस में सभी एकदम रो रहे होते हैं, जो बैंक जुम के फैन होते हैं। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं बैंक जुम, जो उसका मेन रीजन है हारने का, वो सिर्फ यही है कि यो इंसॉल वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं यो इंसॉल फाइनल्स में पहुंच गई हैं। और फिर हमें दिखाते हैं फाइनल्स एस रैंक क्वालिफायर, जिसके अंदर है सिम हामिन और यो इंसॉल। तो यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं, जो सेकंड ईयर का रैंकिंग मैच होता है वो भी फाइनल्स तक पहुंच गया था, जिसके अंदर हमें दिखा रहे होते हैं 16 राउंड के अंदर किम डोंग वॉन, वो फर्स्ट राउंड के अंदर ही KO। और क्वार्टर फाइनल्स के अंदर सॉन्ग आरिम, जो फर्स्ट राउंड में वो भी KO डिफीट, वो 53 सेकंड्स में। और सेमीफाइनल्स के अंदर लियो यंग हाउन, जो भी फर्स्ट राउंड में KO डिफीट, वो भी 2 मिनट 8 सेकंड में। तो ये सभी हमें जो बता रहे होते हैं वो होता है यंग वुंग का रिकॉर्ड। और ये यंग वुंग वही होता है दोस्तों, आपको याद होगा, जो अपने जू की मदद करने के लिए नहीं गया होता, बीच में रुक गया होता है। और इसका रिकॉर्ड के बारे में हमें यही बता रहे होते हैं कि ये नंबर 1 होता है ग्रुप के अंदर, जिसकी रैंक A1 होती है पिछले रैंकिंग मैच के मुताबिक। और इसकी KO विक्ट्री हमेशा फर्स्ट राउंड में हुई है, मतलब ये हर मैच के अंदर फर्स्ट राउंड में ही जीत गया था। इसके हमें दिखाते हैं सेकंड ईयर का रैंकिंग मैच यंग वुन। और इसके बारे में हमें बता रहे होते हैं, इसका स्टाइल होता है स्ट्राइकर। और जो इसका निकनेम होता है वो होता है हीरो इनकारनेट। पर इस सब के बावजूद भी जो इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो इसके निकनेम हीरो इनकारनेट से मैच करती है, यहाँ पे हमें दिखाते हैं इसकी गर्लफ्रेंड भी आई होती है, वो इसे चेयर कर रही होती है और बोल रही होती है यंग वुंग अच्छे से फाइट करना। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं वो है कि ये वो है जिसने उसे इस ऑक्टागन के अंदर वापस लाया है। ये वो है जिसे फाइनल से पहले कहीं पे भी फाइट नहीं करनी थी, क्योंकि ये अपना हर एक मैच जीत गई थी पहले ही। और ये इसके साथ पहली बार हो रहा है जहाँ पे इसे रैंकिंग मैच के स्टेज पे आना पड़ रहा है, ना कि फाइनल्स के। क्योंकि जो भी इनका अपोनेंट होता है वो पहले ही हार मान जाता है इनसे फाइट करने से पहले। और इनका नाम होता है मारिया डेकास्कॉस। और इनका स्टाइल हमें अभी तक बताया नहीं गया होता। तो इसके बाद हमें बता रहे होते हैं कि मारिया के जो भी मैच होते हैं बाहर के, उनके अंदर वो सिर्फ 3 बार जीती होती है और 6 बार हार गई होती है। और इसका एक रिजल्ट है, और जो ये रिजल्ट है इसका भी एक रीजन है। जहाँ पे हमें दिखाते हैं मारिया और जीव दोनों के दोनों साथ में होते हैं। और मारिया बोल रही होती है कि आखिर कितना है। और जीव उसकी चेकबुक देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि वो सिर्फ उतना ही हार्ड वर्क करती थी, जो जीव की स्कॉलरशिप को कंपनसेट करने के लिए काफी होता था। क्योंकि जहाँ उसे जरूरत नहीं होती थी वो वहाँ पे हार जाती थी। और यहाँ पे प्रिंसिपल एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहे होते हैं सामने। तो मारिया बोल रही होती है मन के अंदर ही, क्यों क्या हुआ, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं जीतूंगी हर मैच के अंदर। और हाँ, इसका दूसरा रीजन ये भी था, क्योंकि जब भी वो कुछ करती थी तो लोगों का ध्यान उस पर बहुत ज्यादा ही जाता था। तब वो सोच रही थी कि मैं कुछ ज्यादा नहीं करूं। लेकिन जो मारिया की हार है, उसकी वजह से भी नेमन हाई स्कूल पे और उसके स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है, जिन्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे। और जो उन सभी के डाउट्स थे वो एक के बाद एक बढ़ते ही गए। तो यहाँ पे सभी बोल रहे होते हैं, मैं जानता ही था ये लेट डाउन है, नहीं नहीं ये उससे भी ज्यादा बड़ी कोई डील है। तो सभी कुछ ना कुछ ही सोच रहे होते हैं मन में। और यहाँ पे हमें बताते हैं जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं,
जिन्होंने विटनेस किया होता है लास्ट ईयर का इंसिडेंट, वो कुछ ज़्यादा ही सावधानी से गैस कर रहे होते हैं। क्योंकि जो फैक्ट है वो है कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। पर वो इतनी आसानी से, इतनी जल्दी, इतनी वीक कैसे हो गई? तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं लड़का बोल रहा होता है, "क्या तुमने ये सुना? बिल्कुल सही ना? हाँ, जो मारिया के बारे में, हाँ, वो ऑक्टागन से वो गई थी।" तो ये लड़की बोलती है कि हाँ, उसे क्लास 3 से निकाल दिया गया था उसी की वजह से। मैं तो विश्वास नहीं कर सकती। हाँ, हाँ। मैंने सुना है कि वहाँ पे उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा था उन लोगों ने, और जो ब्रदर हैं उनने कहा है कि जो उसका मैच था वो बहुत ज़्यादा ही बेकार था उसकी वजह से। और हाँ, ज़रूर यही बात है। उसी के बाद वो इतनी ज़्यादा वीक हो गई है। हम लोगों को ये दिखा नहीं था। उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजरीज़ आई होंगी ज़रूर। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं, यहाँ पे ट्योन भी आ गई होती है और वो बोल रही होती है, "क्या सच में? तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि एक इंजर्ड पर्सन ने हम सभी को इतनी बुरी तरीके से हरा दिया?" तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं वेरन आता है, वो बोल रहा होता है एकदम चिल्ला के, "मारिए सुनवाई की बेलगाम गरिमा के लिए मैं इसके बॉल्स पे अभी लात मारूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा।" आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? और फिर टेयान बोल रही होती है कि मैंने तुझे मना किया है ना ऐसे बात करने से, आखिर तू क्या बोल रहा है? तो ये लड़के बोलते हैं कि चलो चलो, इनका तो ये लगा ही रहेगा। लेकिन जब वो सामने जा रहे होते हैं तो उनके सामने हामिन होता है बहुत ज्यादा ही गुस्से में। तो ये लड़का बोलता है, ओहो, ऐसा लगता है कि हम दूसरे गलत रास्ते पे चले गए थे, चलो चलो इधर से जाते हैं। तो हामिन वही उनसे कुछ नहीं बोलता, मन में सोच रहा होता है, हाँ बेवकूफ कहीं के। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे मारिया सुनवाई ने किसी को भी कुछ नहीं बताया, और वो मन में सोच रहा होता है जहाँ पे मारिया ने उससे बोला होता है कि नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब वो सोच रहा होता है कि कहीं ये तो नहीं कि मारिया सुनवाई ने पैसे लिए हों फाइट हारने के लिए। तो बोल रहा होता है कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं सोच सकता, और उसके एकदम आंसू निकल रहे होते हैं। तो फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता उनके बारे में। और टेयन बोल रही होती है, क्या तुम रो रहे हो? और यहाँ पे अपना जीव साइड में बैठा होता है, वो मन में सोच रहा होता है कि कहीं ना कहीं मुझे गिल्टी फील हो रहा है यहाँ पे। तो इसके बारे में हमें बताते हैं कि आखिरकार लास्ट में जाके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गॉसिप्स हुई, जिसमें मारिया डेस्कोस्कोस वर्सेस, जहाँ पे हमें बताते हैं कि जो राउंड 16 में होता है डोंगवॉन, वो बोल रहा होता है, क्या वो सच में इतनी ज़्यादा वीक है? मैं जानना चाहता हूँ। और इसके बाद दोबारा से हमें दिखाते क्वार्टर फाइनल्स में, तो बोलते हैं क्या तुमने चेक किया? और जो सेमीफाइनल्स में होता है बोलता है कि तुम चुप हो जाओगे ज़रा अभी, क्योंकि उन्हें किसी की ज़रूरत थी ये रूमर्स को सही साबित करने के लिए। और जो ये प्रूव करेगा वो लास्ट में इन सब के सामने आ ही गया, वो है यंग वुन। और यहाँ पे दिखाते हैं यंग वुन वर्सेस मारिया टेगास्कस, दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं पूरे अरेना के अंदर बहुत ज़्यादा ही लोग आ गए होते हैं, और सभी सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे लाइन खत्म ही नहीं हो रही होती, और इन सभी को देख के जीवन में सोच रहा होता है, वाह, जो लाइन है वो तो एंट्रेंस तक गई है। जो लोग यहाँ पे आते हैं उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। और इसको हमें दिखाते हैं कोई और आता है, और यहाँ पे दिखाते हैं दूसरे स्कूल के बच्चे भी आते हैं, जो जीव की बगल से निकल गए होते हैं। और वो सभी बगल में खड़े होते हैं, उनकी ड्रेस बहुत ज़्यादा ही अलग होती है। तो जीव बोलता है, क्या ये लोग एक ग्रुप टूर पे आए हैं? तो डोंग बोल रहा होता है, ओह, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा पहली बार है ये देखना जीव, ये फाइट क्लास से हैं, वो भी दूसरे स्कूल से। तो जीव बोलता है, क्या दूसरे स्कूल में ही फाइट क्लास हैं? तो डोंग बोलता है कि हाँ, और जो भी अभी यहाँ से गए हैं वो है डोंगम हाई स्कूल से, और वो जो वहाँ पे हैं वो है सुरिम से, और हाँ वो हैं वो बुकसैंग से हैं। यहाँ पे कोरिया में 4 हाई स्कूल्स हैं, जिनके अंदर मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज है, जिनमें नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट हैं। हाँ, बहुत आसान है ना ये। और जो ये सभी हैं वो वर्ल्ड स्टेज के लिए एम करते हैं। भले सक ये सभी अलग अलग साइज में हों, पर जब तुम इन लोगों को देखोगे तुम्हें ये पूरा एक अलायंस जैसा दिखेगा, क्योंकि कभी कभी इनके बीच में फ्रेंडली मैचेस भी होते हैं। तो जी बोल रहा होता है, सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही है। तो डांग बोलता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा ही शानदार है ना? और हाँ, इतनी ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि जो ये सभी स्टूडेंट्स हैं वो नेमल हाई स्कूल से रिजेक्ट कर दिए गए थे। और हाँ, ये पॉसिबल भी नहीं होता इन सभी को एक जगह पे इकट्ठा करना। पर ये सब कुछ मारिया सुनवाई की रेपुटेशन की वजह से है कि वो सभी यहाँ पे आए हैं। और जी उसकी ये बातें सुनना होता है, उसका जब वो सामने देखता है तब वो देखता है, क्या चेयरमैन वो भी यहाँ पे हैं? वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जब उसका वो ऊपर देखता है तो वहाँ पे हमें दिखाते हैं अंधेरे में और भी लोग होते हैं सबसे ऊपर।
तो इसके सामने कोई अपना हाथ करता है, बोलता है हे वहां पे मत देखो। तो ये क्लास प्रेजेंट होती हैं और वो डोंग उन्हें देख के बोल रहा होता है वाओ यू इंसॉल। तो इसका जीव बोलता है क्या क्लास प्रेजेंट पर क्यों। तो उसका क्लास प्रेजेंट बताती हैं कि वो है फाइट क्लास 3 और वो लोग वहीं से है। तो जीव सोच रहा होता है क्या। तो इसके बाद वो बताती हैं कि तुम जानते हो ना कि अगर तुमने अपनी उंगली भी उठाई उनके खिलाफ तो वो तुम्हें एक आवाज निकालने के भी टाइम नहीं देंगे। और हाँ हाँ। तो उसका हमें दिखाते हैं यहाँ पे फाइट क्लास से लोग होते हैं, वो बोल रहे होते हैं मारिया, वो मारिया ही है ना। हाँ। तो दूसरा बोलता है हाँ हाँ वही है। तो फिर वो बोलते हैं कि आखिर उसके लुक के साथ हुआ क्या है। वो तो बहुत ज्यादा स्टूपिड दिख रही है, ऐसा लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। मैं तो बस उसकी गर्दन को पकड़ना चाहता हूँ और उसे जब तक वो मर ना जाए उसे चॉक करना चाहता हूँ। और हाँ उसका ओपोनेंट कौन है, क्या यंग वुंग, क्या नाम है। ओ रुको रुको, वो देखो, वो तुम्हारी क्लास में ही है ना, यंग की हून। क्या तुम उसे जानते हो हैं। तो यहाँ पे दिखाते हैं ये लड़का होता है, बोलता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। और यही नहीं, मैं उसे बहुत ज्यादा ही अच्छे से जानता हूँ। दोस्तों ये लड़का वही होता है जिसने सीरीज के स्टार्ट में अपने जीव के पैर को तोड़ दिया होता है। और जीव भी एकदम साइड में देख रहा होता है, इसका बोलता है कि वो लड़का। और वो एक दूसरे को देख लेते हैं। तो इसके बाद वो बोलता है ओ हाँ बेवकूफ कैसा है तू। लेकिन जीव उससे कुछ नहीं बोलता, बोलता है कि बेवकूफ कहीं का। और उसके पीछे बैठी क्लास प्रेसिडेंट प्रे कर रही होती हैं कि भगवान जीव को शांति दे। तो इसके बाद डाउन बोलता है कि वो यांग की हून है, मैं सही बोल रहा हूँ ना। तो जीव उससे पूछता है क्या तुम उसे जानते हो। ऐसा लगता है कि कुछ दिन पहले तक तुम उसे जानते नहीं थे। तो ड्योंग बोलता है कि हाँ मैं उसके बारे में पहले नहीं जानता था, पर कुछ ही समय पहले मैंने सेकंड ईयर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करी। जब मारियसन में जीती थी फर्स्ट सेमेस्टर में पिछले साल, तब वो फाइट क्लास 3 के अंदर गई थी। और उसके बाद ये लड़का यांग के हुन जब ये जीता था सेकंड सेमेस्टर में, तब ये गया था फाइट क्लास 3 के अंदर। और लास्ट ईयर का रैंकिंग मैच दिखाते हैं फर्स्ट ईयर का। और जो फर्स्ट सेमेस्टर विनर होता है वो होता है मारिया और सेकंड सेमेस्टर होता है यांग के हुन। और ये दोनों को दोनों फाइट क्लास 3 के अंदर गए होते हैं। तो इसके बाद डोंग बताता है पर जो कोइंसिडेंस की बात है वो ये है कि जिस आदमी ने सेकंड सेमेस्टर के अंदर फाइनल्स के अंदर यांग के हुन को फेस किया था वो यंग वुन सुनवे थे जो आज compete कर रहे हैं। तो इसको क्लास प्रेसिडेंट बोलती हैं वाओ तुम्हें तो फाइट क्लास के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। तो डांग बोल रहा होता है हाँ हाँ ऐसी बात नहीं है, बस मुझे कुछ कुछ पता है। तो यहाँ पे दिखाते हैं कोई बोलता है कि मैं वापस आ गया, ये लो ये मंगाया था ना तुमने। तो क्लास प्रेसिडेंट बोलती हैं कि हाँ थैंक यू तुम्हारा। तो इसके बाद डोंग बोल रहा होता है जू से क्या तुम्हें याद है जब यो इंसॉल की फाइट हुई थी यो कैंगमुक के सामने, वो कोई मजाक नहीं था। तो जी बोल रहा होता है कि हाँ उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो इसके बाद वो बोलता है कि उस समय जब मैच हुआ था यंग की हून और यंग हून के बीच में, उसने भी हेडलाइन बनाई थी क्योंकि उस समय का ये सबसे ज्यादा खतरनाक मैच था। और ये उस समय टॉप 3 मेजर इवेंट में से एक था जो नेवन हाई स्कूल के हिस्ट्री में से है। और हाँ यही वो एक मैच था जो फर्स्ट ईयर के अंदर याद रखा गया, जिसे एक ग्रेट मैच कहा जाता है। तो जियो बोलता है आखिरकार वो किस हद तक गए थे उस मैच के अंदर। तो डोंग बता रहा होता है कि जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात थी उस मैच के अंदर वो एक लूजर से आई थी ना कि एक विनर के अंदर से। क्योंकि उस दिन यांग वुंग सुनवे, और यहाँ पे हमें दिखाते हैं यहाँ पे यंग की हूँ उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है, खून निकल रहा होता है। और यांग वुंग की हालत भी बहुत ज्यादा खराब दिख रही होती है। तो डोंग बताता है कि वो खड़े खड़े ही बेहोश हो गया था उस मैच के अंदर। और जी उसी की ये बात सुनना होता है, इसके बाद हमें दिखाते हैं कोच बोलती हैं कि जो आज इस मैच को जज करेंगी वो मैं हूँ कोच लिम चेसोक। हाँ हाँ। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं मेल कोच बोल रहे होते हैं कि वो इस लाइन की 4 दिन से प्रैक्टिस कर रही थी, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसके लिए तैयार थी। तो फीमेल कोच बोलनी होती है कि वो हमेशा से ही अटेंशन के लिए पागल थी, आखिरकार ये एक बीमारी है जो उसी के अंदर है। पर इन सब बातों को साइड रखा जाए तो फिर और कोच सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रही हैं। तो उसका वो पूछती हैं कि मारिया के बारे में। तो कोच बोलते हैं हाँ क्या हुआ। और यहाँ पे हमें मारिया दिखाते हैं जिसे कोच देख रही होती हैं। तो वो बोलती हैं कि नहीं कुछ नहीं सब ठीक है। तो यहाँ पे यंग वुंग बोल रहा होता है मारिया, लेकिन मारिया उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती।
तो इसके बाद वो बोलता है कि लास्ट ईयर के सनवे के साथ मैं सोचता हूँ जो तुम्हारी फाइट थी वो बिल्कुल सही थी उनके साथ, क्योंकि अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मैं भी उन बेकार से लोगों को इस दुनिया से हटाना चाहता जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। तो इसी के बाद दिखाते हैं, कोच बोलती हैं ठीक है तो क्या तुम तैयार हो, आज का मैच बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं तो ज्यादा नर्वस मत होना और अपना अच्छा करना, क्योंकि हम सभी को एक अच्छी परफॉर्मेंस देखनी है। लेकिन हमें दिखाते हैं कि यांग उनकी कोई बात नहीं सुनना होता, बोल रहा होता है पर क्या तुम जानती हो, और मारिया भी उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रही होती। इसी को देखते हुए वो बोलता है कि तुम भी उन सभी लोगों में से एक जैसी दिखती हो मुझे, और तुम्हारा स्वागत है तू कमीनी कुतिया। तो इसी को हमें दिखाते हैं कि मारिया अब धीरे धीरे उसकी तरफ देखना शुरू करती है, और टीचर भी सोच रही होती है क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद हमें दिखाते हैं सभी ऑडियंस देख रही होती हैं रिंग के अंदर, और उसके बाद टीचर बोलती है यंग वुंग से, हे ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो, तुम यहाँ पे गाली नहीं दे सकते यंग वुंग, हाँ हाँ। और आखिरकार तुम्हारे साथ आज क्या ही है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, चलो ठीक है तुम दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे चले जाओ। और यहाँ पे दिखाते हैं हमें कि यह दोनों को दोनों तैयार हो जाते हैं अपनी पोजीशन पे पहुंच के। उसके बाद सभी ऑडियंस उन्हें ही देख रही होती हैं, और यहाँ पे कोच बोलती हैं कि ठीक है राउंड वन, और बेल बजती है, उसका बोलता है फाइट। तो यंग वुंग एकदम जाता है, बोलता है गुस्से से कि ठीक है आज मैं तुझे इतना पीटूंगा जिससे कि तू जमीन पर गिर जाएगी, और सीधे जाते ही एक पंच मारता है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाते हैं मारी अपने हाथ से रोक लेती है उसके पंच को, और वो दोबारा से अटैक करता है तो मारिया इसे डिफेंड करती है, और ऐसे ही करके दोबारा से पंच मार रहा होता है, और मारिया अपने आप को डिफेंड और डॉज कर रही होती है बार बार। और हमें यहाँ दिखाती है कि मारिया भी एक पंच मारती है, लेकिन इसके काउंटर में यंगवोंग भी एक पंच मारता है, और वो जैसे ही अटैक करने वाला होता है इतने में हमें दिखाते हैं कि मारिया अपने आप को डिफेंड करने के लिए पीछे चली जाती है, और यंगवोंग यही देख रहा होता है। और मारिया बहुत ज़्यादा ही शांत होती है, उसे कोई एग्रेसिव मोड मारने की जरूरत नहीं होती, पर यंगवोंग अपने आप को तैयार करता है, और एकदम स्पीड से आगे की तरफ जाता है तो मारिया को एक पंच मारता है। और हमें यहाँ पे दिखाते हैं मारिया अपने आप को संभालते हुए दो तीन जैब मारती है उसके पेट पे, और अपने आप को डिफेंड भी कर रही होती है टाइम टू टाइम। और जब उसे टाइम सही लगता तो वो अपना डिस्टेंस भी मेंटेन करती है यंग वुंग से, और यंग वुंग उस पर एकदम अच्छे से अटैक नहीं कर पा रहा होता, लेकिन मारिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो एकदम शांत होती है। और यही सब देख के यंग वुंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने दांतों को टाइट कर रहा होता है। उसका वो द्वार से आगे जाता है, और जैसे ही उसने अपना दूसरा पंच उठाया होता है अटैक करने के लिए, लेकिन इतने में हमें दिखाते कि वो धीरे धीरे करके दूसरे पंच से भी जाता है, और वो एकदम फेक पंच दिखा रहा होता है कि वो कौन सा मारेगा। इससे मारिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो इधर से उधर हो रही होती है। और इसी के बाद यंगुंग एक पंच मारता है, लेकिन मारिया इसे भी डॉज कर लेती है, और वो सोच रहा होता है आखिर ये कर क्या रही है। तो इसके बाद हमें दिखाते हैं ऑडियंस जो एकदम चिल्ला रही होती है कि आखिर ये क्या कर रही हो, इससे तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और यहाँ से ऐसे भागना बंद कर और कुछ कर, और ऐसे भागना बंद करो, कुछ करो, जल्दी से फाइट बैक करो। हम यहाँ पे मैच देखने आए हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा तेज फाइट हो, खून खून हो जाओ। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं फाइट क्लास के बच्चे होते हैं जो बोल रहे होते हैं आखिरकार ये क्या क्या रहे हैं, इन्हें खुद पता है ये किस तरीके के इंसान बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, और जब तुम्हारे सामने कोई बड़ा ओपोनेंट हो तो तुम्हें इस तरीके से फाइट करनी ही पड़ती है, खास तौर पे फर्स्ट राउंड में। तो ये दूसरी लड़की बोलती है ग्रे हेयर्स की कि उन्हें छोड़ो, वो ऐसे ही है, उन्हें कोई स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ नहीं पता, वो तो यहाँ बस खून देखने के लिए आए हैं। तो फिर यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये दूसरे बच्चे बात कर रहे होते हैं, ये लड़की बोलती है कि जैसा मैंने सोचा था उसकी बॉडी वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। और फिर दूसरा बोलता है पर क्या तुमने नोटिस किया, मारिया आउटबॉक्सर स्ट्रेटेजी के लिए एम कर रही है। तो फिर ये बोलती है देखा हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही थी। और बाकी सब बच्चे बोल रहे होते हैं कि अब मुझे तो डर लग रहा है कि ये मैच बेकार जाएगा, इसमें कुछ मजा नहीं है, और सब वू वू करना शुरू कर देते हैं। जीव भी वहीं पे बैठा होता है, वो भी सोच रहा होता है क्या आखिर ये क्या है। फिर उसके बाद उसे याद आता है जब मारिया ने उससे बोला होता है कि कल के मैच में मैं तुम्हारी फिजिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए फाइट करूंगी तो अच्छे से देखना। तो जीव बोलता है कि सॉरी मेरी फिजिकल मतलब क्या। तो फिर मारिया बताती है हाँ जैसे तुम्हारी बॉडी में तुम्हारा विजन वो सबसे बड़ा वेपन है तुम्हारा, तो इसीलिए कम से कम तुम्हारे पास एक गाइडलाइन तो होनी चाहिए कि तुम उसे कैसे यूज करो। तो ठीक है कल देखना और सीखना। पर जीव बोल रहा होता है पर ये तो तुम्हारे मैच को खराब कर देगा, क्या तुम जानती हो ये बात। तुम्हारी बोलती मुझे कोई परवाह नहीं है तुम बस देखना। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं यंगुंग बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो अभी। और वैसे मैं तुम्हें बताऊं तो मैं उन रूमर्स में कोई विश्वास नहीं रखता,
जिसमें कहते हैं कि तुम इंजर्ड हो। तो इसीलिए जल्दी से अपनी इस बकवासी आउट बॉक्सर स्ट्रेटजी से छुटकारा पाओ और अच्छे से फाइट कर मेरे साथ। हमारी अभी भी उसी की बात सुन रही होती है, पर वो कुछ नहीं कहती उससे। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं यंग दोबारा से अटैक करने जाता है और हमारी ये दोबारा से पीछे की तरफ चली जाती है, क्योंकि वो यहाँ पे जीव को ध्यान में रखते हुए फाइट कर रही होती है। और यहाँ पे सभी ऑडियंस बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहे होते हैं, उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो इसके बाद यंगूंग बोलता है, तो तुम नहीं कर सकती है ना, या तुम करना नहीं चाहती? तो क्या तुम मेरे मुंह से कुछ ऐसा सुनना चाहोगी जिससे तुम्हारा हौसला और ज्यादा बढ़ जाए मुझसे फाइट करने के लिए? तो सुनो, मैं उस रास्ते के अंत तक जाऊंगा जो मुझे लगता है कि वो सही है, और अगर उसके बीच में तुम आई या और कोई आया मुझे रोकने के लिए, तो मैं उन सबको मार दूंगा। तो हमारी अभी भी उसकी बात सुन रही होती है, उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो इसके बाद वो बोलता है, और ये पागल लोग जो तुम्हें अपने सिर पे बिठा के रखा है और तुम्हें अपना आइडल समझते हैं और तुम्हें इतना मानते हैं, जबकि उन्हें ये सब कुछ नहीं पता कि तुमने किस किस के साथ क्या क्या किया है। तो मैं ये सोचता हूँ ये सब भी तुम्हारे साथ ही है, और जब ये मैच खत्म हो जाएगा तब मैं इन सबको थोड़ी सी बुद्धि दूंगा, ताकि ये लोग समझ सकें क्या गलत है क्या सही है। और हाँ, इसके अंदर वो लड़का जरूर आता है जो तुम्हें पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता है। क्या नाम था उसका? हाँ, जीवटे। हाँ हाँ, तुम समझ गई ना कि जब तक फर्श साफ नहीं हो जाता तब तक उसे साफ करना है। यही मेरा मोटो है। और इसको हमें दिखाते हैं, हमारी का फेस रिएक्शन बिल्कुल बदल जाते हैं, और जैसे उसने अपने आप को डिफेंड करने की पोजीशन में रखा होता है, उसका वो अपने हाथों को एकदम छोड़ देती है और सीधी खड़ी होती है वहीं पे। तो ये लड़का बोल रहा होता है, क्या उसका गार्ड, आखिर उसने अपना गार्ड डाउन क्यों किया? इसको हमें दिखाते हैं, मारिया सामने की तरफ देख रही होती है, उसके बाद वो अपनी साइड में देखती है, तो वहाँ पे जीव होता है और जीव सोच रहा होता है, क्या क्या हुआ, ये मेरी तरफ क्यों देख रही है? उसके बाद वो एकदम देखती, नीचे देखती है और अपने आजू बाजू देख रही होती है। उसके बाद वो कोच को देखती है, फीमेल कोच भी सोच रही होती है, क्या आखिर ये क्या कर रही है? तो इसका यंग वंग बोलता है, अच्छा तो ऐसा लगता है कि तुम अब सीरियस हो फाइट करने के लिए। और फिर मारी अपनी आंखों को बंद करती है और उसके बाद वो बोलती है यंग वंग से, तुम क्या कह रहे हो? जो भी तुम कह रहे हो वो सच में बहुत ज्यादा ही बेकार है। तो इसी को हमें दिखाते हैं, मारी आती है और सीधा एक पंच मारती है यंग मुंग के चेहरे पे, और वो इतनी तेज होता है कि वो दिखता नहीं है, सीधा एकदम लगता है, जिसकी वजह से उसका माउथ गार्ड वो भी बाहर निकल गया होता है उसके मुंह से। और इसकी एकदम हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जो भी ऑडियंस में सब बैठे होते हैं सब के सब हैरान हो जाते हैं और एकदम सबके मुंह खुले रह गए होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या आखिर ये वो क्या गया। और फिर हमें दिखाते हैं कि मारी एकदम सामने की तरफ आ रही होती है और हमें बताते हैं कि वो एकदम आ रही है और उसने अपना शरीर राइट साइड की तरफ झुकाया है, ये किक है, ये जरूर एक राइट किक है। तो इसके बाद हमें दिखाते हैं यंगुंग अपने गार्ड को ऊपर की तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है, तो जैसे ही वो किक मारने आती है, लेकिन मारिया बीच में ही रुक जाती है, अपने किक को रोक लेती है और अपने लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ बढ़ाती है, जैसे कि उसका चेहरा पकड़ने के लिए जा रही है वो। और यंग वंग को उसके पीछे कुछ नहीं दिख रहा होता, तो इसकी वजह से वो अपना गार्ड नीचे कर लेता है। और यही वो चांस होता है जब मारिया उसे पंच मारती है, और यहाँ पे बता रहे होते हैं कि उसी थोड़े समय में जैसे ही उसे जगह दिखी और उसका मुंह थोड़ा सा नीचे हुआ होता है, इतने में ही मारिया बहुत तेजी से पंच मारती है उसके चेहरे पे। और जैसे ही उसका माउथ पीस बाहर गिर गया होता है, तो उसकी जो जॉ बॉन होती है वो टूट जाती है। और यंग वंग एकदम पीछे की तरफ जा रहा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो सीधा गिर रहा होता है, उसके चेहरे पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता। सभी लोग यही सोच रहे होते हैं, क्या क्या ये मर गया है? तो इसको हमें दिखाते हैं, वो अपनी फ्लैशबैक याद कर रहा होता है, जहाँ पे वो खड़ा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है, क्या हुआ? तो ये लड़की बताती है उसे कि मैंने कहा था कि वो मर गया है, मेरा छोटा भाई। जब वो स्कूल में था तब उसे बुली किया जाता था, और वैसे भी उसे मरे हुए 2 साल हो गए हैं, तो जरा देखो इसे। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि स्कूल वायलेंस को खत्म करने का कैंपिंग है। ये क्या मजाक है? क्या वो ये सच में सोचते हैं कि ये काम करेगा? बस वो लोग क्या ये सोचते हैं जब तक उनके बच्चे इसमें नहीं आते तब तक उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? और इस तरीके का स्टूपिड आइडिया ये किसका ही है? हाँ, वैसे भी वो एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल कमीने हैं जिन्हें लास्ट में सैलरी तो मिलेगी। ये सब करके वो पता ही नहीं क्या दिखाना चाहते हैं, जबकि जो पुलिस के पेरेंट्स हैं वो भी एक प्रॉब्लम है, और जो साइड में खड़ा हुआ देख रहा है वो भी इसका हिस्सा है।
उससे तो कोई कुछ नहीं कहता। मैं बस यही चाहता हूँ कि उन सबको कोई इतना मारे कि वो मर जाए लास्ट में, जैसे मेरे भाई के साथ हुआ था। मैं बस ऐसा ही चाहती हूँ। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं, इसके बाद यंग मुंग अपने पैर को टाइट करता है और सारी ऑडियंस एकदम सामने की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है क्या। और इसी के बाद यंग मुंग अपने चेहरे को एकदम टाइट करता है और अपने दांतों से अपने होठों को उसने काट लिया होता है। उसका बोलता है कि ठीक है। और जैसे ही वो पीछे की तरफ जा रहा होता है, उसने अपने हाथ को टाइट किया होता है और इसका एक पंच बनाता है अपने हाथ से, और मारिया वहीं पे ही होती है। उसका भी एकदम चिल्ला के बोलता है, तुम सब कमीनों मर जाओ। और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो एक पंच मारा होता है उसने मारिया को, और ये पंच जरूर उसे हिट हुआ होता है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं ऑडियंस में बैठे हुए सभी उसी की तरफ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाते हैं जो यंग वोंग ने पंच किया होता है, वो मारिया ने अपने आप को क्रॉस गार्ड से बचा लिया होता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें दिखा रहे होते हैं, उसके हाथों पे दिख रहा होता है। और यहाँ पे मारिया अपने पीछे कुछ देख रही होती है। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं वो कोच लिम को देख रही होती है, जो उसके जस्ट पीछे ही होती हैं। और मारिया भी अपने आप को बीच में रोकती नहीं है, वो सीधा कोच लिम के ऊपर जाती है। और यहाँ पे जो कोच बाहर होती हैं वो बोलती हैं कि ये। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं मारिया ने कोच लिम को एकदम पीछे की तरफ गिरा दिया होता है। और जैसे ही कोच लिम पीछे गिरती हैं, वैसे ही मारिया एकदम स्पीड से आगे की तरफ आती है। और जो कोच बाहर होती हैं वो एकदम आती हैं भगते हुए, बोलती हैं अच्छा, तो फिर ऐसा लगता है कि जो लोग होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं यंग वुंग एकदम साइड में देख रहा होता है, जहाँ से मारिया आ रही होती है। तो मारिया एकदम आती है और सीधा अपना घुटना उसके मुंह पे मारती है बहुत तेजी से। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये होता है ऑर्बिटल फ्रैक्चर, जहाँ पे उसकी आंख के पास की हड्डी एकदम टूट गई होती है। और कोच ले में अपने आप को संभालती हैं, वो एकदम सामने देख ही रही होती हैं। और दूसरी कोच रिंग के अंदर आने की कोशिश करती हैं, लेकिन इतने में ये दोनों कुछ कर पाते। मारिया अपने एल्बो को ऊपर करती है और सीधा अपने एल्बो से अटैक करती है उसके सिर के ऊपर। यहाँ पे हमें दिखाते हैं इस अटैक से इसका हो गया होता है सर्विकल फ्रैक्चर। और जो भी फाइट क्लास 3 के अंदर होते हैं वो सभी एकदम एक्साइटमेंट से मारिया को देख रहे होते हैं। इसी को मारिया अपने पंच को तैयार करती है और सीधा उसके मुंह पे मारती है बहुत तेजी से। यहाँ पे हमें दिखाते हैं उसकी नाक की बोन वो फ्रैक्चर हो जाती है। और यहाँ पे कोच बोल रहे होते हैं मारिया मारिया, लेकिन मारिया किसी की नहीं सुनती। वो सीधा यंग वुंग का हाथ पकड़ती है और एकदम पीछे की तरफ लॉक करने के लिए जाती है, और उसने चौक लगा दिया होता है उसे। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कोच नेम और बाहर से आई कोच, और ये मेल कोच तो सीधा ऊपर चढ़ गए होते हैं रिंग पे। लेकिन मारिया इन सब की कोई बात नहीं सुनती, क्योंकि ये कुछ बोल ही नहीं पाते। इससे पहले ही मारिया सीधा उसके हाथ को तोड़ देती है। और यहाँ पे बहुत तेज आवाजें आई होती है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं उसका हाथ एकदम होता है, और वो सभी कोच कुछ नहीं कर पाते इसमें। और जो सारी की सारी ऑडियंस होती है वो एकदम चुप हो गई होती है, वो कुछ नहीं बोल पा रहे होते। और यंग वंग की गर्लफ्रेंड वो भी सामने देख रही होती है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं वेरन और टेयोंग दोनों के दोनों शांत होते हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे होते, क्योंकि यहाँ पे एकदम इतना ज्यादा ब्रिचुअल हो गया होता है। और ये सब देखते हुए कोच को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हमारी ये जैसी खड़ी होती है वैसे ही कोच स्पीड से आती हैं, और हमारी ये पीछे देखती है तो कोच उसे पकड़ती हैं और सीधा रिंग में जाकर पटक देती हैं। और बाकी सब कोच भी कुछ नहीं कह पा रहे होते उससे। तो इसके बाद ये बोलती हैं कि तुम कमबख्त बदमाश। और इस मैच का विनर हमें बताते हैं, वो होती है मारिया। तो इसके बाद हमें दिखाते हैं अगले दिन, जहाँ पे बच्चे एकदम खुश होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि कभी मत आना, कभी मत आना। मारिया की नजर के सामने कोई मत आना, अगर तुमने उसे गुस्सा दिलाया तो वो तुम्हें खत्म कर देगी। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं जो मारिया का फैन बेस है वो बहुत जल्दी से जल्दी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं मारिया जारी होती है, तो ये सभी बोल रहे होते हैं क्या ये देखो ये मारिया सुन रहे हैं। तो ये लड़का बोलता है नहीं चिल्लाओ मत, वरना कि वो तुम्हें मारेंगी बहुत ज्यादा बुरा। तो दूसरे बोलते हैं कि पर मैं उन्हें पसंद करती हूँ, पर वो डरावनी है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है उनसे पूछने के लिए। फिर दूसरा कोई बोलता है क्या तुमने उन्हें लव लेटर लिखा है? सही बोल रहा हूँ ना? तो तुम उन्हें कब दे रहे हो? तो दूसरा बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो इसके बाद ये लड़की बोलती है क्या तुम लोग क्या कह रहे हो? हमारी सुनवाई ऐसी नहीं है जो हर जगह गुस्सा हूँ। तो ये लड़के बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, तो क्यों ना तुम उनके पास जाओ। तो हाँ जाओ जाओ सही में। तो ये लड़की बोलती है क्या तुम ये सोचते हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी? ठीक है। और सही बोल रहे हो तो देखो देखो वो तो सच में जा रही है। ऐसा लगता है कि उसके पास गन है जरूर, इसीलिए वो जा रही है। हाँ वहाँ पे फाइट होने वाली है, अब आएगा मजा। तो इसको हमें दिखाते हैं लड़की जाती है और मारिया को बोलती है कि प्लीज प्लीज आप इसे ले लीजिए सीनियर।
और मारिया उसी की तरफ देख रही होती है, वो कुछ नहीं बोलती। और यहाँ पे सभी के सभी ऐसे ही खड़े होते हैं, वो कुछ बिल्कुल आवाज़ नहीं निकालते और सामने देखते होते हैं। तो इसके बाद मारिया चॉकलेट ले लेती है और बोलती है कि थैंक्स। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं रात हो गई होती है, और जैसे ही मारिया जीव के कमरे में आती है, तो वहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स होती हैं। तो जीव बोलता है, क्या ये क्या है? तो मारिया बोलती है कि बच्चों ने मुझे ये दी। तो इसके बारे में बता रहे होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स जिनकी बाढ़ आ गई थी। इसकी वजह से जो ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट है, जो कुछ नहीं करता, वो शांति से बैठे रहते हैं। आखिरकार लास्ट में उन्हें भी हिलना पड़ा अपनी जगह से। तो यहाँ पे बता रहे होते हैं कि अब समय आ चुका है, चलिए। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जमा हो गए होते हैं। तो ये बोल रही होती है कि मेरा नाम है कैंग्यूरी और मैं ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट से हूँ। तो यहाँ पे बता रहे होते हैं कि मारिया का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, जहाँ पे लिखा होता है ऑल अबाउट मारिया। यहाँ पे सब कुछ मिल जानने को मिलेगा। तो जो यहाँ पे इंटरव्यू ले रही होती है, वो बोलती है, तो प्लीज मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। तो मारिया बोलती है कि मैं हूँ मारिया, जो फाइट क्लास से है, सेकंड ईयर। और यहाँ पे जीव मन में सोच रहा होता है कि इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं जानता इनके बारे में। और यहाँ पे डोंग बोल रहा होता है, अच्छा तो यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट भी है। तो जीव बोलता है, हाँ मेरा भी पहली बार है ये सुनना। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं, यहाँ पे हामिन भी आया होता है, चुपके से वो सुनना होता है। और जब वो अपने साइड में देखता है, तो यहाँ पे ये भी होती है जिसने जीव की मदद की होती है। तो हामिन बोलता है उससे कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलती है, क्या तुम नहीं बता सकते क्या मैं इंटरव्यू देखने आई हूँ यहाँ पे? तो इसके बाद वो बोलती है एंकर कि ठीक है, जो आज पहले का क्वेश्चन एंड आंसर कॉर्नर है। तो चलिए, आज हमने कुछ क्वेश्चंस जमा करे हैं अपने फैंस से। तो आप प्लीज कोई भी एक निकालिए बॉक्स के अंदर से। और मारिया उसमें हाथ डालती है, उसका वो एक निकालती है, और उसके अंदर लिखा होता है। वो बोलती है कि ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आपका फेवरेट फूड क्या है? तो मारिया बोलती है कुछ भी जो ज्यादा स्पाइसी ना हो। तो इसके बाद एंकर बोलती है ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, क्या आप गेम खेलने में अच्छी हैं? तो मारिया बोलती है कि नहीं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है, आपने फाइटिंग कब शुरू करी? तो मारिया बताती है जब मैं बहुत ज्यादा ही छोटी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्या आपके पास कोई भी दोस्त नहीं है? मैं सही बोल रही हूँ? लेकिन मारिया इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तो मारिया बोलती है कि आखिरकार ये जिसने क्वेश्चन पूछा है, उसका नाम कहाँ है? तो एंकर बताती है, ओ नहीं, ये हम ऐसे ही करते हैं, इसमें नाम नहीं लिखा जाता। और यहाँ पे हमें बताते हैं ये सब कुछ जीव ने किया होता है। इसको एंकर बोलती है कि ठीक है, अगली बार हम स्टार्ट करते हैं, ये है क्रश किंग। और यहाँ पे मारिया एक ही बार में सब तोड़ देती है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं, वो गाना भी गा के दिखाती है, जो बोल रही होती है कि वो आई एम अ सिंगर। और इसके बाद शुरू होती है स्पीड क्विज, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि सामने कोई एक्टिंग कर रहा होता है, उसके पीछे नाम लिखा होता है। तो मारिया को बस गैस करके बताना होता है। तो यहाँ पे कोई मंकी की एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन मारिया बोलती है ये तो जीव है। तो यहाँ पे जीव एकदम गुस्सा हो गया होता है, सभी हंस रहे होते हैं उसके ऊपर। और मारिया पूछ रही होती है, क्या तुम लोग भी जीव को जानते हो? और हामिद भी जब ये देखता है, तो वो भी हंसने लगता है, बोलता है अरे ये तो बहुत ज्यादा क्यूट था। और जैसे ही वो अपने साइड में देखता है, तो यहाँ पे बैलून कुछ ज्यादा ही बड़ा फूल गया होता है। तो उसका वो बोलता है, क्या आखिर तेरे साथ क्या दिक्कत है? और ये इतना बड़ा कैसे हो गया? जल्दी से इसे हटा मेरे सामने से। और अपने हाथ से फोड़ देता है उसे। और दोनों के दोनों मुंह पे और हाथ पे लगी होती है वो च्युइंगम। तो इसको एंकर बोलती है कि ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। तो हम वापस चलते हैं क्वेश्चन और आंसर के कॉर्नर पे, ताकि हम ये सब कुछ खत्म कर सकें। और वैसे आपके बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ने खुद तैयार किए हैं। तो प्लीज इनके आंसर संभल के देना, क्योंकि ये पहले वालों से बहुत ज्यादा ही अलग हैं। और हमारी ये सोच रही होती है क्या, तो लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। इसको हमें दिखाते हैं, वो एंकर बोलती है कि ये है आपका पहला क्वेश्चन, और ये इसके बारे में जो हर कोई जानना चाहता है। इसमें ये है कि आपका एटीट्यूड वो चेंज हुआ है पिछले साल से। क्या आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हुई है? तो हमारी बोली होती कि ऐसे मुझे नहीं पता इसके बारे में। वो एंकर एकदम सामने से किताब देख रही होती है। वहाँ पे एकदम सन्नाटा होता है। उसको हमारी ये बोलती है कि मैंने बस अपने आप को थोड़ा बाकी सब लोगों के बीच में ढालने की कोशिश करी है। अगर हाँ उसे कुछ चेंज कहना चाहो तो हाँ चेंज है। तो एंकर बोलती है कि हाँ ये अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपके बारे में रूमर्स चल रहे हैं, क्या आपने फाइट के दौरान ऑक्टागन रिंग छोड़ दी थी? क्या ये सच है? और हामिन भी ये बातें सुनना होता है चुपके से। मारिया एकदम थोड़ा टाइम लेती है बोलने के लिए, लेकिन इतने में ही वो एंकर बोलती है
कि मुझे लगता है कि जो आपका चेंज हुआ है वो इसी की वज़ह से हुआ है। क्या ये सच है? वो हमारे यहाँ कुछ नहीं बोलती। एकदम वहीं पे बैठी होती है, वो कुछ जवाब नहीं दे रही होती। तो इतने में ही वो एंकर बोलती है, "हाँ, हाँ, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर।" उसका एंकर बोलती है कि आप फाइट क्लास 3 में थी, है ना? लेकिन इतने में ही मारिया बोलती है कि यहीं पे रुक जाओ। इसके आगे के कोई भी क्वेश्चंस के मैं जवाब नहीं दूँगी। तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहीं पे रुक जाओ और आगे ना जाओ। और जीव भी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। तो इसी का वो एंकर भी यही कुछ सोचती है। उसका बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। तो ठीक है, फिर मैं आपसे रैंकिंग मैच के बारे में जानना चाहती हूँ। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी आपकी जीत पे। और हाँ, मुझे इस बात का भी डर है कि यंग वुंग वो 12 हफ्तों के लिए हमारे बीच में नहीं होगा क्योंकि इसे इतनी ज़्यादा चोटें जो लगी हैं। क्या ये आपकी तरफ से जानबूझ के किया गया था जब आपने रेफरी को धक्का दिया था? तो मारिया बोलती कि नहीं, वो एक एक्सीडेंट था। तो इसको एंकर बोलती है दोबारा से कि आपको कुछ गिल्टी फ़ील हो रहा है जब आपने अपने अपोनेंट के साथ ऐसा किया? तो मारिया बोलती है, क्या गिल्टी? क्या मैंने कुछ गलत किया? तो वो एंकर बोलती है कि उसकी लेफ्ट आई में फ्रैक्चर है और हाँ, उसकी ऑप्टिक नर्व भी डैमेज है, जिसकी वजह से वो ब्लाइंड भी हो सकता है और जो उसकी लेफ्ट आर्म है, वो सीरियस कंडीशन में है। क्या इसके बाद भी आप गिल्टी फ़ील नहीं करती? और हामिद सोच रहा होता है कि आखिर ये किस तरह की क्वेश्चन पूछ रही है। तो इतने में मारिया बोलती है कि नहीं, मैं नहीं करती। तो इसका वो दोबारा बोलती है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि यंग मुंग दोबारा कभी फाइट ना कर पाए। तो क्या इसके बावजूद भी आप गिल्टी फ़ील नहीं करती? बिल्कुल भी। हमारी उसी की तरफ देख रही होती है। उसके बाद वो बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारे क्वेश्चंस के पीछे की वजह जानती हूँ, पर तुम यहाँ पे गलती कर रही हो। तुम एक रैंकिंग मैच को एक सेल्फ डिफेंस की तरह यूज़ कर रही हो। जो सारी मार्शल आर्ट्स हैं, वो सब किलिंग के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसीलिए हम जब भी ऑक्टागन के अंदर जाते हैं, तो हमें बुरी से बुरी चीज़ के लिए पहले ही तैयार होना चाहिए। इसीलिए फाइटिंग एक बहुत ज़्यादा ही खतरनाक स्पोर्ट है। लेकिन मैं इसके लिए किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहूँगी क्योंकि आज उसके साथ हुआ है, कल ये मेरे साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं इसके लिए बिल्कुल गिल्टी फ़ील नहीं करती। और वो एंकर एकदम सामने की तरफ देख रही होती है। उसके बाद बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। तो फिर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर ये सब कुछ खत्म होगा। क्या आपने कभी अपने ओपोनेंट को जान से मारा है? और यहाँ पे जो कैमरामैन होता है, हामिद होता है, वो और होती है एक और लड़की, डोंग जीऊ, सभी के सभी एकदम शांत हो गए होते हैं, सुन रहे होते हैं, क्या ये क्या पूछ दिया इसने? और एंकर भी वहीं बैठी होती है, मारिया भी वहीं पे होती है, सभी की सभी उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और ये एंकर भी एकदम सामने उसी की तरफ देख रही होती है। उसके बाद बोलती है, अच्छा, तो ठीक है, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। ठीक है, हम समझ गए। ठीक है, हम समझ गए। इसको हमें दिखाते हैं, डोंग और जीव आ रहे होते हैं, दोनों के दोनों। वो और जीव कुछ सोच रहा होता है, इतने में ही डोंग बोलता है कि वाह, वो आज का तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, वहाँ से तो बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे। और जीव उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका वो बोलता है, ओके डोंग, क्या तुम्हें एक रिपोर्टर बनने में इंटरेस्ट है? तो ओके डोंग बोलता है, क्या एकदम। तो जीव बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्यों? ये तुम्हें सूट करता है, हाँ हाँ। और वैसे भी तुम्हें अपना करियर के बारे में सोचना ही है, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है। तो ओके डोंग बोलता है, एक करियर, ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। पर कौन जानता है, मैं अभी भी इसे एक हॉबी की तरह लेता हूँ। तो जीव बोलता है कि मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन करो। क्या सोचते हो तुम इसके बारे में? तो ओके डोंग बोलता है, क्या अभी वाला वो डिपार्टमेंट? तो जीव बता रहा होता है कि मेरी मॉम, उन्होंने भी ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट से शुरू किया था। तो डोंग बोल रहा होता है, क्या सच में तुम्हारी मॉम ने? तो वो बोलता है कि हाँ, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं है, वो एक रिपोर्टर थी। तो बोल रहा होता है, अच्छा। तो जीव बोल रहा होता है, क्या तुम ऐसा क्यों मुंह बना रहे हो? लेकिन डोंग बोलता है कि नहीं, मैं नहीं कर रहा। तो उसका बोलता है कि तू हरामी। ठीक है, चल। तो इसको हमें दिखाते हैं, रात हो गई होती है और स्कूल दिखा रहे होते हैं, वहाँ पे सभी एकदम बंद होता है, पर कोई एकदम मॉनिटर के सामने बैठा होता है। और यहाँ पे सिम हामन के बारे में कोई रिसर्च कर रहा होता है, उसकी वीडियोस देख रहा होता है, एक के बाद उसके सारे मूव्स देख रहा होता है। और ये होते हैं क्लास प्रेसिडेंट। वो बोल रही होती हैं कि ये क्या है सिम हामिन, क्या तुम यहाँ पे फेक कर रहे हो? तो अगली फाइट सिम हामिन और क्लास प्रेसिडेंट के बीच में है, इसलिए क्लास प्रेसिडेंट उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही हैं। और यहाँ पे हमसे पूछ रहे होते हैं कि फाइट क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? तो यहाँ पे हमें दिखा रहे होते हैं कि फर्स्ट प्लेस किम डोंग वॉन, जिसकी हाइट होती है 180 सेंटीमीटर और वेट होता है 114, जिसकी डेड लिफ्ट होती है 230 केजी। और बहुत ज़्यादा ही हंस रहा होता है वो इसके बाद। इसने अपने से दुगने वेट्स को उठाया है।
उसके बाद हमें बता रहे होते हैं कि ज़्यादातर डेडलिफ्ट के अंदर जो वेट होता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए वो उसकी बॉडी वेट के बराबर ही होता है। और जो एक ट्रेन एथलीट होता है वो अपने से 1.5 ज़्यादा उठा सकता है वजन। पर जो एक प्रोफेशनल होता है वो अपने वेट से 2 गुना वजन भी उठा सकता है। और यहाँ पे हमें बताते हैं सेकंड प्लेस होती है यंग वुंग की, जो अभी हॉस्पिटलाइज है। उसकी डेडलिफ्ट है 220 केजी और ये इसके वेट से 2.3 ज़्यादा होती है। इसको हम बताते हैं थर्ड प्लेस, ये योक जोंगी की है। इसकी डेडलिफ्ट होती है 210 केजी। और यहाँ पे हमें रैंक बता रहे होते हैं प्योर पावर का स्कूल के अंदर, जहाँ पे फर्स्ट पे किम डोंग वन होता है। उसको हम बताते हैं कि इसी के बाद जो रिकॉर्ड है वो चेंज हो गया। जो डेडलिफ्ट उठाई गई वो थी 230 केजी की और इसी के साथ उसे मिलती है फर्स्ट प्लेस। ये है यो उनसोल। और हमें यहाँ पे दिखाते हैं क्लास प्रेसिडेंट ने भी वेट उठाया होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी नाक से खून निकल रहा है। इन्होंने वेट उठाया होता है अपने वजन से 3.4 टाइम्स ज़्यादा। और जैसे ही उन्होंने ये रिकॉर्ड सेट किया उसी के बाद जो सारा खून था वो उनके दिमाग पे चढ़ गया और उसकी वजह से उन्हें दिक्कत हुई। पर ऐसी बात है कि डॉक्टर के पास ले गए तो वो बच गई। यहाँ पे कोच बोल रही होती है कि ऐसा दोबारा मत करना कभी। इसको हमें स्कूल दिखाते हैं और यहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट आती हैं चेयर पे बैठे हुए। तो बोलती हैं ओ हाँ गुड मॉर्निंग, मुझे फर्स्ट प्लेस मिली। तो सही बोल रहे होते हैं कि कांग्रेट्स। और यहाँ पे हामिन भी सोच रहा होता है उसे देखते हुए कुछ। और जैसे ही वो हामिन को देखती है तो बोलती है ओ एनिमी। और फिर एकदम बेहोश होने की कोशिश करती है, बोलती है कि मैं तो पेशेंट हूँ, मैं इसे नहीं दिखा सकती। और हामिन सोच रहा होता है कि आखिर ये करने की कोशिश क्या कर रही है। इसको हमें दिखाते हैं टाइम बीत जाता है और अपनी टेवन यहीं भी सो रही होती है। लेकिन क्लास प्रेसिडेंट अभी पढ़ाई कर रही होती हैं। उसके बाद वो सोचती हैं जो कोच ने उनसे बोला होता है कि जबकि तुम एक ही क्लास में हो तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे हैंडल करते हो। क्लास प्रेसिडेंट बोलती हैं कि सिम हामिन एक इंटेलिजेंट फाइटर जो अपने अपोनेंट को आसानी से संभाल लेता है। क्या ये उसके लिए नेचुरल है? भले से उसके पास एडवांटेज हो पर फिर भी वो रिस्की अटैक्स नहीं करता। और वो अकेला ही फर्स्ट ईयर है जिसने अभी तक कोई चोट नहीं खाई। जबकि मैं दूसरी तरफ मैंने फाइनल्स तक जाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। ऐसा लगता है कि हमारे बीच का गैप बहुत ज़्यादा ही है। और आखिरकार तुम ये अपनी बॉडी किसके लिए ऐसे संभाल के रखी है? मैं गैस कर सकती हूँ पर अब वो सोच रही होती है क्या ये सही है? पर फिर भी जो भी हो उसकी परफॉर्मेंस है वो तारीफ के लायक है। इसके ऊपर मैं कैसे रिएक्ट करूँ? ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा अगर मैं उसे फिजिकली ज़्यादा प्रेशर दूँ, क्योंकि जो उसकी एथलेटिक स्किल्स हैं वो मुझसे ऊपर ही हैं। तो इसी के अगले सीन में हमें दिखाते हैं जहाँ पे वैरन बुल्ला होता है हे इसे देखो कि एक मंकी का ब्रेन सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। और वो बोल रहा होता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और क्लास प्रेसिडेंट उसकी तरफ देखते हुए बोल रही होती हैं कि मैं इससे हारना नहीं चाहती। और जैसे ही वो देखती हैं अपनी साइड में जहाँ पे टेयन सो रही होती है तो वो उसके पास जाती हैं और बोलती हैं हे टेयन। बोलती हैं हाँ। तो बोलती क्या इंसॉल? तो क्लास प्रेसिडेंट बोलती हैं कि हाँ क्या तुमने कभी हामिद से पहले फाइट करी है? तो बोलती है कि नहीं। हाँ पर फिर भी मैं उससे जीत जाऊंगी क्यों? तो बोलती है कि बस मैं तुमसे कुछ एडवाइस मांगना चाहती थी। क्या तुम मुझे हामिद की वीकनेस बताओगी? तो बोलते हैं कि उसके पास ऐसी कोई वीकनेस नहीं है क्योंकि मिनी बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट है। तो प्रेसिडेंट बोलती है क्या सच में? तो टेयोंग बोलती है कि बस लेट जाना और फाइट करना, जिस चीज़ में तुम अच्छी हो वही तुम करो। तो प्रेसिडेंट पूछती है अच्छा तो ऐसा लगता है कि उसका ग्राउंड गेम वो वीक है। तो टेयोंग बोलती है क्यों, क्या सच में तुम सीरियस हो? लेकिन वो बोलती हैं कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ, मुझे जानना है। और टेयोंग एकदम उन्हीं की तरफ देख रही होती है। तो उसका वो हंसती है और बोलती है हाँ हाँ सीरियसली, ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और वैसे मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है कि तुम जीत सको उससे। तो इस बार शांति से हार मान लो। बस हो जाती है दोबारा से। तो इसके बाद थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पे वैरन बोल रहा होता है क्या सच में तुम मुझसे ये जानना चाहती हो कि उसकी वीकनेस क्या है सच में? तो प्रेसिडेंट बोलती है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ आइडिया होगा उसके बारे में। और हाँ मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि भले से वो छोटी से छोटी वीकनेस हो। तो क्या तुम मुझे थोड़ी सी कोई टिप दोगे? तुम देख ही सकते हो मेरी कंडीशन कैसी है, मैं उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाऊंगी। तो वैलेंट बोल रहा होता है कि तू चालाक औरत, मैं क्या जानता नहीं हूँ तू मेरे पास इसलिए आई है
ताकि तू उसकी वीकनेस जान सके उसकी बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड के पास। अरे मुझे तो उसकी वीकनेस के बारे में पता ही नहीं है, पर अगर मैं यहाँ पे पकड़ा गया तो अरे मेरी तो जल्दी से एक सीरियस फेस बना, सीरियस फेस। तो यहाँ पे वैरन बोलता है कि हाँ हाँ, जो हम इनकी वीकनेस है वो है उसका डैश। वो सोच रही होती क्या सच में मैंने इसके पास आके ऐसा लगता है अपना टाइम वेस्ट किया है। और इसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पे वो सभी के पास जा रही होती है, वो इस लड़के के पास भी जाती है जो सेम हम इनका क्वालिफायर अपोनेंट होता है। वो बोलता है क्या वीकनेस, क्या सच में तुम ये जानती हो कि अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें ये बताता। और वो दूसरे के पास भी जाती है, बोलती है क्या कोच लिम ने कहा था कि उस पे फोकस करना है, कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है ना कि वीकनेस। बोलती है अच्छा। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं इन दोनों से तो ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये लड़की तो उससे बात ही नहीं करने देती, बोलती कि नहीं इससे बात मत कर। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं वो इसके पास भी जाती है, इस लड़के के पास जो हार गया होता है इसे महामिन से। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है कि उस डरपोक के अटैक वो तो कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस होते हैं। और हाँ जब वो किक करता है तो ये डेंजरस होता है क्योंकि उसका फेस ओपन होता है। हाँ ये एक किक बॉक्सर की हैबिट होती है। और जो उसकी बॉडी लेंथ है वो उसके स्टेप्स को स्लो कर देती है। अगर तुम उस पर ध्यान से देखोगी तो ये तुम्हें आराम से दिख जाएगा। और एकदम हंस रहा होता है जोर जोर से। तो क्लास प्रेसिडेंट सोच रही होती है क्या इसके सिर में कुछ हो गया है क्या। और उसके बाद वो एकदम चुप हो जाता है, बोलता है कि शिट। बोलता है, पर इसका पॉइंट ही क्या है। हाँ बस इसके बारे में भूल जाओ अगर तुम्हें लगता है कि तुम उससे नहीं जीत सकती। और बोलता है कि ठीक है बाय। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं वो उसी की तरफ देख रही होती हैं और बोलती है कि हाँ वैसे ये गलत भी नहीं है, और अपनी नोटबुक भी फेंक देती हैं डस्टबिन में। उसको हमें दिखाते हैं अगले दिन हॉल में लंच के टाइम, जहाँ पे सभी बच्चे जा रहे होते हैं और भी बच्चे इधर से उधर जा रहे होते हैं। और हामिन भी वहीं पे होता है, टियोंग और वैरन भी होते हैं साथ में। क्लास प्रेसिडेंट सामने देख रही होती हैं और हमें दिखाते हैं वो इन सब के सामने होती हैं। और पीछे से ये लोग आ रहे होते हैं और ये उसकी बगल से बिल्कुल चले जाते हैं। उसका हमें दिखाते हैं ये आगे होते हैं और क्लास प्रेसिडेंट पीछे होती हैं। उसका वो खड़ी होती हैं और अपनी चेयर को एकदम पीछे हटाते हुए सीधा जाती हैं स्पीड से। और चिल्लाती हैं कि सिम हामिन। और सिम हामिन एकदम पीछे की तरफ देखता है तो हमें दिखाते हैं कि उन दोनों ने एकदम टैकल किया होता है और सिम हामिन ने भी संभाल लिया होता है अपने आप को। और वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है और टेोंग और बैरन सोच रहे होते हैं क्या ये क्या है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं क्लास प्रेसिडेंट भी अपनी ताकत लगा रही होती हैं। उसका वो बोलते हैं कि एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरा। यहाँ पे दिखाते हैं वो तीसरे स्टेप पे ही रुक जाता है। क्लास प्रेसिडेंट को रोक दिया होता है वहीं पे। और सभी सोच रहे होते हैं क्या आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फाइट। तो सिर्फ हमें बोलता है हे आखिर ये तुम क्या कर रही हो। तो इसके बाद वो बोलती हैं कि बस दो और एक आधा कदम, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ, इसलिए मैं इस मैच से अपना नाम पीछे लेती हूँ, मैं हार मानती हूँ। और दोस्तों हमारा वॉल्यूम 5 यहीं पे खत्म हो जाता है। वॉल्यूम 6 जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।